ओ, आ जाओ भाई फटाफट से। हेलो 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 हेलो, आ जाओ भाई फटाफट से। आ जाइए। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बेता सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में 12 बजे पर फिर तो स्वागत करूं। तो सुना दो क्या तारे, आ जाओ फटाफट से। जी दाड़ा की तरफ राम 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 भाई राम राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सर आप तो बोल रहे थे हिंदी सिर्फ बैच में होगी। अरे तो भाई एक डेमो तो देना पड़ेगा यूट्यूब पे। लाइट तो होगी। आ जाओ भाई। देखो भाई आप लोगों को पता है अपनी हरियाणा जी के लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एचटेट के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करवाने रह रहे हैं, सीईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने रह रहे हैं। वो क्वेश्चन हम लोग एचटेट का पेपर होना 11-12 तारीख के आसपास, उससे पहले मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है, मोटी मोटी करंट रह रही तारीख वो भी करवा दूंगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा जब आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आएगा तब करवाऊंगा भाई। ठीक है, तब तक करेंगे आप हिंदी भाई। ठीक है, क्योंकि हिंदी का सिलेबस भी रह रहा है भाई, ये भी करवाना कंपलसरी है। इसके भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर भाई। तो देखो भाई आज का हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, अपना संज्ञा। ठीक है, संज्ञा हमारा पहला टॉपिक रहेगा हिंदी का। ये संज्ञा होती क्या, सारी की सारी बिल्कुल एमसीक्यू है। एमसीक्यू भी लेके आ रहे हैं, देखो एमसीक्यू भी पहले अपनी थ्योरी कराएंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों के अंदर आपके आए हुए हैं। चीजें समझ में आने लग रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो भाई ये जो क्लास है आपकी यूट्यूब के ऊपर आपकी जब तक लाइव चलेगी तब तक फ्री है। जैसे ही लाइव खत्म होगी ये भाई आपकी प्राइवेट कर दी जाएगी। उसके बाद अपना ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, जो कि आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। उधर आपको सीईटी का बैच मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट बैच जो कि 600 रुपए वाला भाई, उस बैच के अंदर ये क्लास आपकी डाली जाएगी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर, और इसके हैंड रिटन नोट्स भी उसी बैच के अंदर आपको मिलेंगे भाई, इस क्लास के भी, हिंदी के भी, संज्ञा के भी। ठीक है, जो भी मैं चीजें यहां पर लिखूं आपको लिखी लिखाई मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी ये बोर्ड वाली पीडीएफ होगी ये भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई मतलब कि और इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं भाई, ये बैच है और 700 रुपए हो जाएगी इसकी फीस 1 तारीख से 1 जनवरी से भाई। ठीक है, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले सकता है भाई। इसी बैच के अंदर आपको मेंटरशिप मिलती है, इसी के अंदर आपके हरियाणा जी के सारी करवा रखी, सारा सौदा इसी के अंदर है। स्टार्ट करें भाई। हाँ, योजनाएं पूरी नहीं हुई भाई, सोनिका मना पता है कौन नहीं हुई, ये भी रह रही है 25-30 करवा दो ना, टेंशन ले भाई। ठीक है, एचटेट के पेपर से पहले जो बच्चे रही है 25-30 जिस दिन एचटेट के प्रीवियस ईयर करवाऊंगा उनके साथ लपेट दूंगा। ठीक है, देखो भाई संज्ञा चीज होती क्या, पहले तो ये देखो भाई संज्ञा होता है क्या। संज्ञा होता है किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं, व्यक्ति या वस्तु के नाम को भाई, वस्तु के नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, संज्ञा के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो मेरा नाम मोहित है, आपके अंदर से किसी का नाम, अभी जैसे एक लड़की थी सोनी का नाम था, कोई और आ गया, ठीक है, उसका नाम है कोई भी, तो यानी कि हम किसी भी व्यक्ति का, जैसे अपना देश का नाम भारत है, ठीक है, कोई यहां पर मान लो मेज लगे हुआ है, मेज, ये भी क्या एक संज्ञा, यानी कि किसी भी, इसका मतलब क्या था, संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का नाम, उसी को हम लोग संज्ञा बोलेंगे। अगर हम इसकी परिभाषा की यानी कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, देखो इसकी डेफिनेशन जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, संज्ञा किसको बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को किस नाम से जाना जाता है, नाम को संज्ञा के नाम से जानते हैं भाई, संज्ञा के नाम से जानते हैं भाई, नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर भाव भी शुमार है। भाव कौन सा, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लो मैं व्यक्ति हूं, आप है, कोई भी है, उसका नाम, कोई भी वस्तु है, मेज, टेबल, ये बोर्ड है, इसका नाम हो गया भाई, ये बोर्ड कौन सा, मैक्सब है, मैक्सब बोर्ड है, ये भी एक संज्ञा हो गया। स्थान हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हरियाणा, पंजाब, ये सारे स्थानों के नाम है। भाव, गुस्सा आना, प्यार आना है,
प्यार तो तुम्हारा तो फेवरेट शब्द है, मुझे तुमसे प्यार हो गया जाने मन है, ठीक है। या फिर क्रोध मतलब कि रोना आना, भावनात्मक रूप से कमजोर होना, तो ये सारे क्या आपके भाव हैं। तो इन भाव के जो नाम होते हैं इसको भी संज्ञा के अंदर ही शुमार किया गया। तो ये सारे के सारे के इनको हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बता देता हूं, जैसे हम लोग उदाहरण लेंगे तो उदाहरण के अंदर जैसे कैसे, जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम है राम, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम है मोहन, ठीक है, कोई भी आपके इसका नाम है, राज्य का नाम है हरियाणा, कोई भी अपने देश का नाम जैसे अपना भारत देश है, ठीक है, कोई भी पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत हो गया, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु कुछ भी हो वो सारे के सारे आपके किसके अंदर, संज्ञा के अंदर आपके इंक्लूड है भाई, ठीक है। मनुष्य हो गया, मनुष्य एक जाति है, ठीक है, मनुष्य क्या है, मनुष्य जाति, पशु जाति, इस टाइप से मतलब किसी का भी नाम आ जाए उसको हम लोग क्या है संज्ञा के नाम से जानेंगे। गुलाब का फूल है और क्या का फूल है, क्रोध हो गया, सारी चीजें किसके अंदर आपकी संज्ञा के अंदर शुमार है। अब इससे जो अगली चीज जो एग्जामिनर पूछता कि बस संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के टोटल भेद कितने होते हैं, ठीक है, भेद का मतलब इसके पार्ट कितने होते हैं, ये एग्जामिनर बार बार पूछता है। अब ये भाई हर एक जगह आपका अलग अलग दिया गया है भाई। अभी जैसे मैं प्रीवियस ईयर के प्रश्न छाटने लगे रहा था तो एक DSSB का एग्जाम होता भाई, उसके अंदर संज्ञा के भेद बता रखे थे 5, ठीक है। जो बुक वगैरह हैं 10वीं तक की जो गाइडें हैं, बुक हैं भाई, उनके अंदर जब मैं छोटा था, जब मैंने पढ़ा था उस टाइम हमने पढ़े थे भाई संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3, ठीक है। अब ये क्या कुछ मामला ये भी मैं आपको समझाता हूं, 5 होते हैं 3 होते हैं भाई। वैसे वास्तव में 3 होते हैं लेकिन अपने को चलना उस हिसाब से पड़ेगा जैसे एग्जामिनर चाहता है। एग्जामिनर अगर ऑप्शन के अंदर 3 देगा तो आपको 3 क्लिक करना, और 5 देगा तो आपको 5 क्लिक करने। 3 और 5 दोनों एक साथ एग्जामिनर कभी भी नहीं देगा, उसको भी पता है बच्चे इसके अंदर गलती कर देंगे, केस हो सकता है कोर्ट के अंदर, ठीक है, क्योंकि DSSB वाले 5 मारने लग रहे हैं, हरियाणा वाले 3 मारने लग रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है भाई, इस चीज को गलत कभी भी मत करना, ठीक है। महेंद्रगढ़ की धरती से राजवीर, प्रणाम भाई प्रणाम। गुरुजी कैमरा साफ करो, धुंधला सा दिख रहा है, धुंधला, 1 सेकंड रुको मन देखना, नहीं भाई कुछ धुंधला नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर है। धुंधलापन यार आपके फोन के अंदर मिलेगा या फिर वो आपकी आंखों के अंदर, ठीक है। इतनी चीजें आई समझ। अब देखो संज्ञा के भेद कौन कौन से, अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे भाई। पहला जो संज्ञा का भेद है वो कौन सा आपका, सबसे पहले आती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई, ये कौन सी संज्ञा भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये कौन सी, साथ के साथ लिख लो, आज के इसके अंदर संज्ञा टॉपिक ही मैं आपको कंप्लीट करवा दूं, जमा दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। देखो व्यक्तिवाचक के अंदर नाम ही क्या आ गया, व्यक्ति आ गया भाई, यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम का ज्ञान हो, बस सिर्फ क्या है, एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु, ठीक है, इनके सिर्फ हमें नाम का ज्ञान हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या है ये, डेफिनेशन लिख लो, जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि के नाम का ज्ञान हो भाई, नाम का हमको पता लगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई हाँ भाई, इस व्यक्ति का नाम ये है, इस स्थान का नाम ये है, इस जगह का नाम, इस वस्तु का नाम ये है, उसको बोलते हैं कि हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग उदाहरण देके अगर हम लोग चीजों को देखें तो उदाहरण के रूप में कैसे हम लोग देखते हैं, जैसे आपका राम हो गया, राम किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। जैसे मान लो अब इसके अंदर मान लो कोई मैं जगह का नाम शामिल करने लगे रहा हूं, जैसे मान लो भारत हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, ये सारे के सारे क्या व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम, स्थान की जगह के नाम है, ठीक है। आपके पास आगरा हो गया, आगरा भी एक जगह का नाम है, ठीक है। आपके पास और भी मतलब कि कोई वस्तु, मेज हो गया, ठीक है, मेज क्या है, मेज भी एक क्या है, एक वस्तु का नाम है भाई, ये मेज है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो भी क्या है मतलब कि इस तरीके नाम, जैसे मान लो और आपके जैसे नदी का नाम है, कोई यमुना नदी है, ठीक है, गंगा नदी है, इस टाइप से। तो ये सारे के सारे क्या, ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर शुमार है, यानी कि जो एक सिंगल व्यक्ति को, एक सिंगल वस्तु को रिप्रेजेंट करे, उसको क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से हम लोग जानेंगे। इतनी चीजें क्लियर है भाई। अरे भाई कैमरा साफ है मन बेनीवाल, तेरे फोन के अंदर या आंखों के अंदर जाड़ा लगा हुआ मेरे भाई। हाँ हरियाणा जी की क्लास कंप्लीट हो गई है भाई। यार धुंधला कड़ता दिखा है, वेरी गुड। देखो
अब देखो क्या है, अब जो दूसरी संज्ञा है वो कौन सी है, वो है आपकी जातिवाचक। देखो जब तक आप लोग ये डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे ना, एमसीक्यू लगाने का कोई फायदा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा भाई, जातिवाचक संज्ञा के अंदर कौन कौन सी संज्ञाएं शुमार है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो भाई, जिन शब्दों से हमें क्या है किसी जाति के सभी पदार्थ या प्राणियों का बोध हो। अभी देखो समझाऊंगा, जिन शब्दों से हमें किसी जाति के सभी प्राणियों का बोध हो, प्राणियों का बोध हो का मतलब होता है हमें उसका पता लगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं ये बोलता हूं मनुष्य जाति के सारे प्राणी इसी के अंदर शुमार हो गए। मैं मनुष्य के अंदर मैं भी आया हूं, नर भी आया है, मादा भी आया है, सारे तरीके के प्राणी किसके अंदर आपके, मनुष्य के अंदर आपके शुमार हो गए। इतनी चीजें समझ में आई। उसके बाद मैं बोलता हूं मान लो पर्वत, तो पर्वत के अंदर हिमालय पर्वत भी आ गया, और कोई सा धरती पे पर्वत है वो पर्वत भी आ गया। मतलब कि सारे के सारे पर्वत उसी के अंदर आपके शुमार हो गए, यानी कि एक नाम के अंदर उसकी पूरी जाति आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं लेता हूं, आपके पास क्या है आपका, जैसे मान लिया मैंने पर्वत मान लिया, पर्वतों की एक जाति है, गांव है। अब मैंने किसी गांव का एक स्पेशल नाम तो नहीं लिया। अगर मैं यहां पर मान लो एक स्पेशल गांव का नाम ले लूं, किसी भी गांव का नाम ले लिया, मैंने मान लिया पेटवाड़ गांव का नाम ले लिया, तो पेटवाड़ क्या है, पेटवाड़ एक वो किसके अंदर आएगा, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आया, क्योंकि मैंने एक सिंगल गांव का नाम लिया है, यानी कि वो पेटवाड़ हो गया, ठीक है। यानी मैंने गांव लिया ना, गांव का नाम पेटवाड़, यानी कि आपका एक सिंगल गांव हो गया, ठीक है, यानी कि वो आपका व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। मैंने बोला सिंपल गांव, तो गांव के अंदर तो कोई भी गांव होता है, वो पूरी गांव की जाति आ गई। अब आप लोगों के बीच में भी तो जाति फैली हुई है भाई, ये ब्राह्मण जाति से, ये जाट जाति से, ये किसी और जाति से है, ठीक है। यानी कि अब मैंने मान लिया ब्राह्मण बोल दिया, तो ब्राह्मण के अंदर जितने भी ब्राह्मण कम्युनिटी की वो है, सारी की सारी आपकी ब्राह्मण के अंदर ही शुमार होती है, जितने ब्राह्मण कम्युनिटी के सरनेम है, ठीक है। अब मैं कोई स्पेशल को बोलता हूं शर्मा जी, तो शर्मा जी के अंदर तो एक स्पेशल शर्मा जी आ गए, ठीक है। तो इसी टाइप से पर्वत बोल दिया मैंने। अब मैं यहां पर अगर बोलता स्पेशल हिमालय पर्वत, अब मैंने स्पेशल पर्वत का नाम लिया है, हम सिर्फ एक ही पर्वत की बात करने लगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर है भाई, हमने सिर्फ एक ही व्यक्ति की बात करी है, ठीक है। यहां पर पर्वत बोला, पर्वत तो कोई सा भी हो सकता है, पर्वतों की पूरी जाति है, गांव कोई भी हो सकता है, नदी कोई भी हो सकती है, पुस्तक कोई भी हो सकती है। मैंने कोई एक स्पेशल बुक का नाम तो नहीं लिया भाई, हिंदी की बुक है, ठीक है, या फिर किसी और इस कंपनी की बुक है, या इस ब्रांड की बुक है, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। कोई भी प्रदेश, कोई भी राज्य है, राज्य हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी देश हो गया, ये सारी की सारी सारी आपकी जातियां हैं, यानी जिसके अंदर किसी एक व्यक्ति या वस्तु को रिप्रेजेंटेशन ना मिले, कंप्लीट उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। पशु बोल दिया, पशु, तो पशुओं का क्या, पशुओं का पूरा ग्रुप आ गया, जिसके अंदर आपके हाथी घोड़े सारे आ जाएंगे। मनुष्य बोल दिया, मनुष्य जाति आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। कुछ भी मतलब कि जिसके अंदर पूरा ग्रुप आ गया, ठीक है। लकड़ी बोल दिया तो लकड़ी का पूरा ग्रुप आ गया। एक मैं स्पेशल पेड़ बोल लूं कि हाँ भाई आपका ताड़ का वृक्ष है, यानी ताड़, तो यानी कि ताड़ व्यक्ति के अंदर आएगा भाई, ताड़ एक सिंगल को मैंने हाईलाइट करके बोल दिया। दोनों के अंदर डिफरेंस पता लगे आपको। अगर एक सिंगुलर चीज को बोलता है तो उस केस में हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, और एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, यानी उसका मतलब उस पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, तो उस केस में जातिवाचक संज्ञा आएगी। अब मैंने बोल दिया पेंसिल, अब मैंने किसी स्पेशल ब्रांड की पेंसिल बोल ली है, नो, पेंसिलों की पूरी आ गई। अब मैं बोल नटराज की पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल, तब वो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी कि हमें नटराज की पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल, ठीक है। अब मैंने बोला सिर्फ पेंसिल के अंदर पेंसिल पूरी जाति आ गई इसके अंदर, जा रही समझ में। यानी अगर मैं किसी को एक सिंगल नाम से बोल लूं तो वो व्यक्तिवाचक के अंदर आएगी, ठीक है। अगर मैं उसको पूरे के पूरे ऐसे बोल दूं भाई ये शहर है, जैसे शहर है, शहर वर्ड भी किसके अंदर आता है, आपका जाति के अंदर आएगा भाई। अब हमने कोई स्पेशल शहर का नाम तो नहीं लिया ना, तो पूरी जाति आएगी शहरों की। इतनी चीजें क्लियर ना आपको, बताओ। नहीं, ये यूट्यूब पर ये सिर्फ आज है, नहीं भाई सुमन बेनीवाल, ये सिर्फ क्लास आज है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। कल से ये बैच के अंदर ही लगेगी, ये मैंने सिर्फ एक डेमो देने के लिए लगाई है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। कल से ये सिर्फ उसी के अंदर लगेगी, बैच के अंदर ही। ये मैंने इसीलिए लगाया ताकि आप लोगों को पता लग जाए भाई कैसे सिलेबस होने लगे रहे हिंदी की, मैं कैसे करवाऊंगा, इसलिए, ठीक है। इतने आगे ना सबके समझ में।
वेरी गुड, आगे चले। आगे देखो, अब दो टाइप आपने कर लिए। पहला टाइप हो गया आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने बोले ना 5 टाइप आपके। दूसरा टाइप हो गया आपकी जातिवाचक संज्ञा में। अब जो तीसरा जो टाइप है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा टाइप कौन सा आपका? तीसरा टाइप आपका भाववाचक संज्ञा भाई। कौन सी आपकी? भाववाचक संज्ञा। अब ये कौन सी संज्ञा भाई? भाववाचक संज्ञा। इसी से रिलेटेड ज्यादातर प्रश्न एग्जामिनर पूछता है एग्जाम के अंदर भाई। अब देखो भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई? जिस कोई भी शब्द है जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु आदि के धर्म, गुण, भाव, दशा, व्यापार आदि का बोध हो। समझाता हूं। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के भाव, गुण, दशा, ठीक है भाई, उसका भाव क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दशा क्या है, उसका धर्म, ठीक है, उसका या फिर कोई व्यापार करने लग रहा है वो व्यापार आदि का बोध हो। बोध होगा मतलब आदि का हमको पता लगे तो उसको क्या बोलते हैं? उसको भाववाचक संज्ञा। जैसे समझाता हूं मैं आपको भाई कि राम को गुस्सा आया, तो ये गुस्सा वर्ड क्या है? गुस्सा वर्ड उसकी भावना है। राम को श्याम से प्रेम हो गया, प्रेम क्या है? उसकी भावना है। ठीक है, यानी कि जिससे हमें क्या है? एक भाव का पता लगे जो ना व्यक्तिवाचक है और ना ही जातिवाचक है, जो कि एक भावना है। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं, जैसे मधुरता। मधुरता क्या है? मधुरता एक भावना है भाई कि ये तो बड़ी ही मधुर गाना गाती है, ये तो बड़ा ही मधुर गाना गाता है। यानी मधुरता का एक भाव है, किसी व्यक्ति का नाम थोड़े ना है मधुरता, ठीक है, कोई जाति थोड़े ना मधुरता। यानी कि जिसके अंदर फीलिंग्स हो। फीलिंग्स कोई भावनाएं तो बोलते हैं, भावना किसको बोलते हैं? फीलिंग्स को बोलते हैं। मधुरता होगी, वीरता होगी, बचपन हो गया, ठीक है, वीरता। वीरता भी क्या एक फीलिंग है कि हाँ भाई कोई व्यक्ति का नाम थोड़े ना कोई जाति है, ठीक है। तीसरा आपका बचपन हो गया भाई। बचपन, बचपन भी क्या है? बचपन भी एक अवस्था है, ठीक है, एक पोजीशन है कि हाँ भाई बचपन के अंदर बच्चे खेलते थे। ये किसी व्यक्ति का नाम थोड़े ना किसी जाति का नाम है, ठीक है। यानी कि इस टाइप की जिसके अंदर फीलिंग्स आ जाए उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। यानी जिसके अंदर भी फीलिंग्स का जिक्र हो उसको भाववाचक संज्ञा के अंदर हम लोग इंक्लूड करेंगे। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं है मेरे को ये बताओ, ठीक है। देखो अभी तक हमने पढ़ी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर हम लोग क्या पढ़ा? जिसके अंदर सिंगल एक व्यक्ति या वस्तु का नाम दे रखा हो तो उसको व्यक्तिवाचक बोलेंगे। जैसे कोई भी राम, भारत, पंजाब अगर किसी भी का भी नाम आ गया, गंगा नदी, मतलब स्पेशल मेंशन कर रखा हो। जाति के अंदर जिसके अंदर नाम ना दे रखा हो बल्कि उसके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। जैसे पर्वत है, पर्वत का नाम नहीं दे रखा, डायरेक्ट पर्वत लिख रखा है। पर्वत का नाम तो हिमालय पर्वत है, ठीक है। नाम दे देवे तो व्यक्ति के अंदर, सिर्फ पूरी जाति हो तो आपके जातिवाचक के अंदर, ठीक है। गांव हो गया, नदी हो गया, पुस्तक हो गया, राज्य हो गया, देश, पशु, मनुष्य, पेंसिल, शहर, ये सारे सारे किसके अंदर? ये सारों की एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, ठीक है। नहीं, रोज यूट्यूब पर नहीं होगा भाई अर्षिता यादव, बैच के अंदर ही होगी जी। सॉरी, लेकिन भाई देखो कुछ चीजें करनी पड़ती है भाई, मैं क्या बताऊं। मधुरता, वीरता, बचपन, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं भाई। व्यक्तिवाचक, सॉरी, भाववाचक भी आपकी क्लियर होगी। अब जो ये एक जातिवाचक जो मैंने आपको संज्ञा बताई थी ना अभी पीछे, उसके दो भेद हैं, ठीक है। जिसका नाम क्या है? एक का नाम आपका द्रव्यवाचक, ठीक है, और जो दूसरी है उसका क्या नाम आपका? समूहवाचक। ये वैसे तो किसके भेद हैं? ये वैसे तो आपके जो जातिवाचक है भाई उसी के भेद हैं, ठीक है, यानी कि उसी के पार्ट हैं, सब पार्ट हैं। लेकिन भाई कई एग्जामिनर इसको भी भाई उसके अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं, उसी के अंदर मानते हैं कि हाँ भाई ये भी आपकी अलग से संज्ञा का पार्ट है। इसीलिए संज्ञा के 5 भेद बनते हैं, ठीक है। वरना संज्ञा के 3 ही भेद हैं आपके, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जो जातिवाचक है उसी के 2 भेद कौन से? आपके द्रव्यवाचक और समूहवाचक भाई। अब ये द्रव्यवाचक क्या है? जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो। धातु जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, धातु है लोहा हो गया, द्रव्य का मतलब दूध हो गया, तेल हो गया, इस तरीके से, ठीक है। जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो भाई, उसे द्रव्यवाचक बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी धातु है, जैसे मैंने मान लिया सोना, मैंने मान लिया चांदी, ठीक है, मैंने मान लिया आपका दूध, तेल,
लोहा। तो ये सारे के सारे क्या आपके कोई ना कोई धातु है, कोई ना कोई मेटल है। धातु किसको मेटल कोई तो बोलते हैं, कोई ना कोई लिक्विड है, दूध है, ठीक है, तेल है, यानी कि कोई द्रव्य है, कोई धातु है। तो उसको क्या, उसको द्रव्यवाचक के अंदर हमने इंक्लूड किया है। समूहवाचक किसको बोले, समूह का मतलब एक तरीके से ग्रुप। जो जातिवाचक संज्ञा है उसके अंदर भी तो ग्रुप ही होता है कि भाई एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान या समूह का क्या आपका ज्ञान हो, मतलब उसके समूह का, उसके ग्रुप का ज्ञान हो भाई। ग्रुप तो आपके उसी के अंदर जातिवाचक का ही है ये एक तरीके से पार्ट, ठीक है। कोई अलग से वैसे बना दिया ये, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह, समूह किसको बोलते हैं, ग्रुप का बोध हो भाई। ग्रुप का हमको पता लगे कि हाँ भाई ये इस ग्रुप से है। एक तरीके जाति हो गया यार, पर्वत है भाई, मान लो हिमालय पर्वत है, ये पर्वतों वाले ग्रुप से है, ठीक है। कक्षा होगी, ठीक है, गांव हो गया, ये सारे इसी से रिलेटेड है भाई। वही आपका जातिवाचक, ये एक तरीके से इसको जातिवाचक भी बोल देते हैं। कक्षा, गांव, अभी नहीं बताया था मैंने आपके ये सारे उदाहरण। ये देखो, ये किसी गांव का नाम है, किधर गया आपका, शहर का नाम है, कोई गांव है, ठीक है। तो ये सारे जाति के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो ये दो पार्ट और अलग से बना रखे, इसके सब पार्ट द्रव्य और समूह भाई। द्रव्य का मतलब लिक्विड हो गया, समूह का मतलब ग्रुप हो गया। ये है आपके किसके, जातिवाचक के अंदर ही इंक्लूड है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भाई ये सर जनवरी में होगा सीईटी, हमारी तो तैयारी भी नहीं। जनवरी में नहीं होगा भाई, कौन कह रहा है जनवरी में होगा, जनवरी में नहीं होगा, जनवरी में नहीं होगा भाई। जनवरी के अंदर तो फार्म काट देंगे यार, आज से पागल होता हम भी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर आपकी। देखो आपको मैंने तीनों की तीनों संज्ञाएं बता दी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्ति के अंदर किसी व्यक्ति का नाम, जाति के अंदर किसी ग्रुप का नाम, ठीक है, भाव के अंदर किसी की भावनाएं, फीलिंग्स आने लग रही हैं, ठीक है। द्रव्य के अंदर कोई भी लिक्विड है, कोई भी धातु है, उसका नाम है। समूह के अंदर यानी कि जो कोई ना कोई ग्रुप को रिप्रेजेंट करे उसको। एक बार मेरे को ये बताओ, चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, मेरे को ये बता दो। चीजें क्लियर हैं? हिंदी को यूट्यूब पर भी तो, यूट्यूब पर चलाने तो लाएगा, को कर चलाऊं। एचटेट भाई 11-12 जनवरी को होना है भाई। क्या सर? ठीक है, क्लियर है ना। देखो अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब जो आगे हमको जो चीज पढ़नी है, अब कुछ कन्वर्जन पढ़ेंगे हम लोग भाई, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, इंग्लिश तो बैच के अंदर ही चलने लग रही है भाई, और उसको तो चलता खत्म होना यार इंग्लिश तो हम लोग को इंग्लिश स्टार्ट करवा दो। इंग्लिश तो भाई खत्म होने को हो रही है। देखो अब कुछ ऐसी जगह होती है भाई, ये भी रूल है आपका जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा को है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा अपनी जो सबसे पहले आई थी, इसको हम लोग किसके अंदर चेंज कर देते हैं, इसको हम लोग एक जातिवाचक संज्ञा के अंदर चेंज कर देते हैं भाई, ठीक है। ये भी आपके जब ये करवाऊंगा ना, आपको एमसीक्यू करवाऊंगा, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। जातिवाचक संज्ञा के अंदर हम लोग क्या उनको चेंज कर देते हैं भाई। ये चेंज वाले रूल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैसे रूल आपको समझाता हूं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर कैसे, जैसे मैंने आपको मान लिया भाई, अब देखो आपने एक नाम सुना है जैसे जयचंद। जयचंद क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। विभीषण, विभीषण क्या है, विभीषण भी एक क्या व्यक्ति का नाम है। तो यानी ये दोनों के दोनों किस संज्ञा के उदाहरण, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। इतनी चीजें आपको क्लियर है। लेकिन मान लो मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि देश के अंदर आज भी जयचंदों और विभीषणों की कमी नहीं है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, देश में आज भी जयचंदों और विभीषणों की कमी नहीं है, की कमी नहीं है भाई। अब देखो यहां पर चीजें कैसे पलट गई आपको समझाता हूं। देखो अब मैंने आपको क्या बताया, अगर ये सिंगुलर के अंदर यूज हो, मैंने आपको देखो यहां पर भी बताया था, अगर ये एक सिंगल फेज के अंदर यूज हो भाई, राम है, भारत है, पंजाब है, तो हम लोग क्या इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। लेकिन अगर ये प्लूरल के अंदर यूज हो, बहुवचन के अंदर,
ठीक है, या जयचंदो, एक जयचंद की बात नहीं होने लग रही, जयचंदो की बात होने लग रही। अब ये जयचंदो क्या है, ये जयचंदो एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, एक जाति को रिप्रेजेंट। जयचंद किसको बोला जाता है, जो देशद्रोही होता है ना उसको जयचंद बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, देश के अंदर आज भी जयचंदो का मतलब देशद्रोहियों की कोई कमी नहीं है। विभीषण किसको बोला जाता है, विभीषणों का मतलब हो गया ये भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, किसका, जो घर के बेदियों का ग्रुप है भाई, जो कि घर के बेदी है भाई, कोई भी हो सकता है घर का बेदी, तो यानी कि जो घर की इंफॉर्मेशन किसी बाहर तक पहुंचा, यानी कि जो घर का बेदी है उसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है। यानी विभीषणों की कोई कमी नहीं, विभीषण भी क्या है, एक आपकी जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। विभीषण भी क्या है, विभीषणों की कोई कमी नहीं, यानी विभीषणों भी क्या है, किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है, एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है कि हाँ भाई घर के बेदी सारे के सारे विभीषण के अंदर इंक्लूड है, और जितने भी देशद्रोही हैं उनको भी क्या जयचंदो के अंदर इंक्लूड किया गया। यानी कि देश में आज भी जयचंदो और विभीषणों की कमी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग जयचंदो और विभीषणों का यूज करते हैं किसकी जगह पर, जयचंद और विभीषण की जगह, मतलब कि ये तो आपके सिंगुलर के अंदर दे रखे हैं, यानी कि एक वचन है। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ये तो आपके एक वचन में लिख रखे हैं। अगर मैं इसको क्या, अगर बहुवचन के अंदर चेंज कर देता हूं तो ये किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, ये आपके जातिवाचक के अंदर चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये एक पूरी पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे। जयचंदों, बिल्लियों, अब एक सिंगल बिल्ली, देखो अगर मैं एक ऐसे बोल दूं बिल्ली, बिल्ली किससे क्या गया, बिल्ली से गया, एक बिल्ली की जाति की हम लोग बात करने लग रहे हैं, बिल्ली की जाति भाई, बिल्ली जाति की सारी बिल्ली। अब मैं एक स्पेशल एक बिल्ली बोलूं भाई, मान लिया मैंने बिल्ली का नाम रख दिया टॉमी, टॉमी नाम की बिल्ली, तो ये टॉमी नाम की बिल्ली, टॉमी क्या गया, टॉमी हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, और मैंने सिंपल बिल्ली बोला तो बी के बिल्लियों की एक जाति है। ठीक है, यहां पे मैंने स्पेशल बिल्ली का नाम तो मैंने से नहीं कराया था। ठीक है, तो उसी टाइप से ये अगर मैंने सिंपल जयचंद बोलिया, विभीषण बोला, तो मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया है जो कि क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। अगर मैं जयचंदो बोलने लग रहा हूं तो यानी कि जितने भी जयचंद हैं धरती पर वो सारे, यानी कि उनकी एक जाति, यानी कि उनके एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। विभीषणों, जितने भी विभीषण हैं धरती पर वो सारे। अब मैंने एक सिंगल विभीषण बोलता तो यानी कि मैं एक व्यक्ति को बोलने लग रहा हूं, भाई तू है विभीषण। ठीक है, और अगर मैं विभीषणों बोलने लग रहा हूं, मैं विभीषणों के पूरे ग्रुप यानी पूरी पूरी जाति को बोलने लग रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि ये आपका होता है इसके अंदर चेंज में। ठीक है, ये चीज आपको अभी आगे आएगी समझ में, जब क्वेश्चन आएंगे ना तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई इसका मतलब तो ये ऐसे ऐसे होना था। ठीक है, जैसे आपको मैं एक और चीज, एक और एग्जांपल दिखाता हूं। आपने अब देखो एक नाम सुना होगा आपने, हरीशचंद्र भाई, हरीशचंद्र। अब हरीशचंद्र क्या है, अब मेरे को ये बताओ, अब ये जो नॉर्मल हरीशचंद्र है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा, एक बार बताओ कमेंट करके फटाफट। बताओ 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 मेरे को ये बताओ, हरीशचंद्र क्या है आपका, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, फटाफट बताओ 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 बताओ। व्यक्तिवाचक, महाकाल का दास, वेरी गुड। व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति, शाबाश। देखो हरिश्चंद्र क्या है, हरिश्चंद्र एक व्यक्तिवाचक है भाई, एक क्या है, एक व्यक्तिवाचक है, यानी कि हम लोग एक सिंपल व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने लगे हरिश्चंद्र भाई। हरिश्चंद्र नाम का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको एक बोली की तरह मारूं, जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि भाई कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं, कलयुग में सेंटेंस देखना तुम पेपर में ऐसे सेंटेंस ही लिखे आता है और उसके अंदर फिर पूछता है ये क्या है, कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं। पेपर के अंदर ऐसा आएगा कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, मिलते हैं। ठीक है, एचटेट के अंदर आया था, एचटेट 2019 के अंदर भाई, ये प्रश्न आपका किसके अंदर आया था, आपका एचटेट 2019। और एग्जामिनर कैसे पूछता आपका कि ये जो हरिश्चंद्र के नीचे से लाइन लगा देगा, फिर पूछा हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। अब आपको ये चीज देखो, आपको सिर्फ इसको इस नाम को देख के आपको नहीं टिक लगाना, वो ऑप्शन के अंदर आपको यहां पर लिखे मिले व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, कौन सी है, आपको इस नाम को देख के नहीं लगाना, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना। देखो क्या देगा, कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं, यानी कलयुग का मतलब जो आधुनिक युग है, जो आज के टाइम पर जो आधुनिक युग है, इस युग के अंदर हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं। इसका मतलब क्या देखो भाई, यानी कि ये जो आजकल का युग है इसके अंदर हरिश्चंद्र कहां पर मिलते हैं, मिलते हैं का मतलब प्लूरल के अंदर बात करने लग रहे हैं हम लोग। अब अगर प्रश्न आता है ना कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलता है, तो यानी कि उसको हम बोलते भाई ये तो एक सिंगुलर है, तो यानी हरिश्चंद्र उस टाइम हम लोग इसको व्यक्तिवाचक के अंदर लेके चलते। लेकिन हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं, हरिश्चंद्र क्या था, जो कि हमेशा सच बोलता था। हरिश्चंद्र कौन था, एक सच बोलने वाला राजा था भाई, इसके बेचारा डूम भी बन गया था, लेकिन क्या है सच बोलना नहीं छोड़ा इसने कभी भी। ठीक है, यानी कि हरिश्चंद्र कहां पर मिलते हैं, तो कलयुग में हरिश्चंद्र कहां पर मिलते हैं, यानी हरिश्चंद्र किसको, सच बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, सच बोलने वाले
लोगों का ग्रुप है भाई, लोगों का ग्रुप है। क्या है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र क्या है? आपका सच बोलने वाले लोगों का ग्रुप है। यानी कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं? यानी इसके अंदर हरिश्चंद्र किस लिए दिया गया है भाई? एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है हरिश्चंद्र। इसके अंदर किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है? एक जाति को। यानी कि ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। अगर सिंपल पूछ ले हरिश्चंद्र क्या है तो व्यक्तिवाचक, एक व्यक्ति का नाम है। अगर इस सेंटेंस के अंदर पूछ ले तो इस सेंटेंस को पढ़ के देखो कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलते हैं। यानी कि 5-6 हरिश्चंद्र मिलते हैं। अगर एक होता ना कलयुग में हरिश्चंद्र कहां मिलता है, यानी तब तो एक व्यक्ति की बात होती तो व्यक्तिवाचक ठोकते, लेकिन कहां मिलते हैं यानी हरिश्चंद्र जैसे जितने भी लोग हैं उन सभी का एक ग्रुप, कि भाई जो भी सच बोलने वाले लोग हैं उन सभी का एक ग्रुप, यानी कि उसको बोलेंगे हम लोग आपका जातिवाचक संज्ञा। तो एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आता है इसके अंदर हरिश्चंद्र कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन में थे आपके व्यक्ति, जाति, भाव, तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। इतनी चीजें क्लियर है? प्रियांशु कोई बात नहीं भाई, प्रयाग सिंह प्रयागराज भेज दूं और बेरा भी कौन पटेगा, कड़े प्राण पखेर उड़ गए तेरे, चुपचाप पढ़ ले। सर मेरा यार भूकंप आ गया पानीपत में सनी। कोई बात भाई सनी, नहीं भाई बैच में कोई नंबर चेंज नहीं हुए भाई। हाँ एसएससी जीडी के लिए ले सकते हो भाई राहुल सैनी। भाई हिंदी के कितने लेक्चर होंगे? इंडिया गेमिंग भाई पहला तुमने बता, स्टार्ट तो आज कर यार, बिना स्टार्ट कर आज से आए आदमी यार, चालान तो दो कि मैं मैनू थोड़ी ना बेरा हो यार कितने लेक्चर होंगे। ठीक है आगे चले, इतनी चीजें क्लियर होंगी सभी को। अब देखो ये आपको आ गया व्यक्तिवाचक संज्ञा से अगर आपको जातिवाचक के अंदर चेंज होता तो वो कैसे होता है भाई? आपने एक व्यक्ति का नाम लिखा और उसको हम जाति के अंदर भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज जो हमको पढ़नी है वो क्या पढ़नी है कि अब हमको क्या है, जातिवाचक से अगर वापिस व्यक्तिवाचक के अंदर जाना पड़े तो वो कैसे जाएंगे भाई। ठीक है भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अभी एमसीक्यू करेंगे, देखो एमसीक्यू लेके आ रहा हूं, ये देखो आप देखो ये रे एमसीक्यू ही एमसीक्यू हैं, बहुत सारे हैं, टेंशन ना लो, सीख जाओगे अटेम्प्ट कर करके। ठीक है लेकिन पहले थ्योरी पता होगी तभी तो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने में स्वाद आएगा है। तो देखो ध्यान से देखो, जातिवाचक संज्ञा है भाई, इसको अब हम लोग वापिस व्यक्तिवाचक के अंदर कैसे चेंज करेंगे भाई? इसको हम लोग वापिस व्यक्तिवाचक के अंदर कैसे चेंज करेंगे ये प्रश्न पूछेगा। इससे पहले एक बार मैं आपको एक आधा प्रश्न दिखा देता हूं ताकि थोड़ा बहुत आपका बिनू हो जाए। ओ भाई कि मैं तो पढ़ा। हाँ ये देखो भाई, ये प्रश्न बताओ, ये आपका एचटेट के अंदर आपका आया हुआ है, एचटेट 2022 के अंदर ये प्रश्न आया भाई। बताओ भाई किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में? कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर सारे के सारे शब्द आपके कौन से है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूछिए भाई कौन से है भाई, बताओ कौन सा विकल्प है जिसके अंदर सारी की सारी आपकी संज्ञा व्यक्तिवाचक है? आम, साधना, ऊंचाई, गाय, मूर्खता, चालाकी, राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, ममता, बैल, लंबाई, मारोन सरबगा की। बताओ शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका सही है, सारे बच्चे होशियार हैं, वेरी गुड। देखो इसके अंदर देखो क्या है, पहले प्रश्न के अंदर क्या आ गया आपका? आम। आम क्या है? आम तर फूलों के नाम है। ठीक है साधना, आप साधना करने लग रहे हो, आप प्रार्थना करने लग रहे हो, यानी साधना क्या आपकी एक भावना है। साधना क्या है? भावना है आपकी भाई, आप साधना करें। साधना ना तो कोई व्यक्ति का नाम, ना किसी वस्तु का नाम, ठीक है ना किसी जाति या किसी ग्रुप का नाम। साधना क्या भाई? आप साधना करने लग रहे हो, आप प्रार्थना करने, यानी कि आपकी एक भावना है, यानी ये तो भाववाचक हो, ये तो गलत हो गया। गाय, गाय की क्या? गाय एक जाति को रिप्रेजेंट करने लगी भाई, सारी की सारी गाय, किसी गाय का नाम दे रखा है नो, यानी कि जातिवाचक है। मूर्खता होगी, मूर्खता भी एक भावना है भाई, मूर्ख आदमी है, इंटेलिजेंट आदमी, भावना फीलिंग्स है, तो ये भी कट गया आपका। चालाक की भी फीलिंग, ये सारा सारा आपका देखो, ये दो भाववाचक थे और ये एक आपका जाति था। अब देखो राधे श्याम, राधे श्याम एक व्यक्ति का नाम है यानी व्यक्तिवाचक। पन्नालाल एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक। हिमालय एक पर्वत का नाम है, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक। तो ऑप्शन आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा आपका। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है। ममता, ममता भी एक फीलिंग है,
लड़की का नाम ना समझ लो, ममता फीलिंग है एक कि हाँ भाई माँ को ममता होती है अपने बच्चे के साथ, तो ये भी भावना है, ये भी कट गया। बैल, बैलों की एक जाति का नाम लेने लग रहे हैं, ये भी कट गया। लंबाई, लंबाई भी क्या है एक, वो आपकी फीलिंग, ये भी कट गया आपका। तो यानी कि ऑप्शन और का सीख रहे, राधे श्याम पन्ना लाल और हिमालय, क्या है ये तीनों के तीनों व्यक्तियों के नाम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चीजें क्लियर हुई, अब गलती नहीं करोगे पेपर में। अब देखो अब आगे चलते हैं हमारा, चलो, और मैं आपको बाद में कराऊंगा ये, क्योंकि ये फिर आपके समझ में नहीं आएंगे। देखो भाई, अब बात करते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम लोग कैसे चेंज करें भाई। जो किसी मान लो व्यक्ति, स्थान, वस्तु की अगर जाति की बात करने लग रहे हैं तो उसको हम लोग क्या है भाई व्यक्ति के अंदर कैसे चेंज करते हैं। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण के तहत बताता हूं, भारत गांधी का देश है, भारत गांधी का देश है भाई, गांधी का देश है भाई, ठीक है। अब ये भारत गांधी का देश है, इसको हम लोग, इसको देखो ये क्या है भाई, ये आपका क्या है, जैसे गांधी है, ठीक है। गांधी क्या है, जाति को रिप्रेजेंट करता है वैसे तो भाई गांधी। अब जैसे गांधी सरनेम है हो गया यार, अब गांधी सरनेम के जितने भी लोग हैं वैसे तो ये जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। यहां पर हमने महात्मा थोड़े ना लिखा है, हमने महात्मा तो नहीं लिखा है ना, महात्मा गांधी होता तब ये व्यक्तिवाचक होता। अब आपका कोई भी सरनेम है भाई, मान लिया आपका सरनेम अब जैसे कोई भी आ गया, जैसे कि स्नेहा सैनी है भाई, अब सैनी है, सैनी क्या एक सरनेम है, सैनी क्या है एक सरनेम है। एक सेकंड रुक जाओ भाई, ठीक है। जैसे सैनी का एक सरनेम है, अब मैं ऐसे बोल दूं डायरेक्ट, अगर भारत सैनी का देश है, मान लिया मैंने सैनी एक सरनेम हो गया, भारत मैंने लिया भारत सैनी का देश है भाई, तो क्या सैनी, सैनी तो एक जाति होगी भाई, यानी सैनी जाति के जितने भी लोग हो सारे के सारे इसके अंदर शुमार हो गए, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, गांधी यानी महात्मा के पीछे सरनेम था गांधी, यानी भारत गांधी का देश, यानी कि गांधी का एक तरीके से जाति होगी भाई, यानी कि जितने भी गांधी है भारत के अंदर सारे के सारे शुमार हो गए। लेकिन 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 हमको क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा से, ओ सॉरी जाति से हमने व्यक्ति बनाना है। अब ये क्या है, वैसे तो ये जाति है आपकी, गांधी क्या है जाति का शब्द है भाई, गांधी का एक जाति का शब्द है, लेकिन यहां पर क्या है एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने लग रहे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। पेपर के अंदर ऐसे आता है भारत गांधी का देश है, नीचे डैश लगा रखे, तो गांधी इसके अंदर क्या है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। अब देखो आपको वैसे तो पता है गांधी एक सरनेम है तो जातिवाचक है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग भारत गांधी का देश है, गांधी कौन था, एक ही तो था, महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी का ही तो देश था भारत, ठीक है। तो यानी कि अब ये किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है, अकॉर्डिंग टू इस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी ने पिछले सेंटेंसों के अंदर पढ़ा ना कि इस सेंटेंस के मतलब वैसे तो जयचंद किसको रिप्रेजेंट करता है, एक व्यक्ति को, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। उसी टाइप से गांधी क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग भारत गांधी का देश है, ये एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आपको पता लगेगा कौन किसका देश है और कौन कैसे है, ठीक है। चीज आ रही समझ में, अगर आप इसकी प्रैक्टिस या इसका ये नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, जैसे आपका एक और देखते हैं हम लोग कि भाववाचक संज्ञा। अब आपकी भाववाचक, ये जो भाववाचक संज्ञा है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपको बताता हूं, आगे आएगी ना चीजें जब समझ आए। अब अपने को भाववाचक संज्ञा से किसके अंदर चेंज करना है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर भाई। अगर आपको मान लो भाववाचक संज्ञा दे रखी, कोई भी भावना दे रखी, फीलिंग दे रखी है, उसको आपको जाति के अंदर चेंज करना है, ठीक है। अब देखो इसको समझाता हूं मैं कैसे है, ये क्या होता है भाववाचक को जातिवाचक। भाव का मतलब कोई भी आपकी फीलिंग है, कोई भी आपकी भावनाएं हैं। कागसर जोड़ पर बैठे हुए लायू, वाह भाई वाह अमन। प्याज ले जाओ 100 रुपए का 30 किलो। कूपन कोड अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है भाई, वेरी गुड। देखो अब जो भाववाचक संज्ञाएं होती है ना, ये मैक्सिमम आपकी सिंगुलर में यूज होती है आपकी, ठीक है। जैसे आपकी सिंगुलर के अंदर आपको समझाता हूं मैं, सिंगुलर के अंदर यूज यानी कि एक वचन के अंदर यूज होती है भाई, एक वचन के अंदर कैसे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं भावना। भावना देखो, तारली भावना नहीं कदे ताम सोचो मारली भावना दिखाओ, नो। देखो अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे मान लिया मैंने ऊंचाई मान लिया, ऊंचाई,
ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा भाई कितनी ऊंचाई है, यानी कि जो ना तो व्यक्तियों के अंदर शुमार ना किसी जाति के अंदर। अब ऊंचाई की कोई जाति थोड़ी ना है, ना जो ना व्यक्तियों के अंदर शुमार जो ना जातियों के अंदर शुमार, वो किसके अंदर आती है? भावना के अंदर आती है, भाववाचक संज्ञा। अब मैंने बोल दिया ऊंचाई, ऊंचाई क्या एक भावना है, ठीक है भाई। ऊंचाई एक भाव है, यानी कि ऊंचाई होगी आपकी, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं ये हो गया आपका, देखो ऊंचाई क्या, ऊंचाई आपकी सिंगुलर के अंदर है, यानी कि एक वचन है, ऊंचाई आपकी एक वचन है। अगर मैं इसको बोल दूं अब बहुवचन के अंदर क्या है? ऊंचाइयां। अगर मैं इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाइयां। तो ऊंचाइयां किसके अंदर बन गया? ये आपका एक बहुवचन बन गया, यानी कि प्लूरल बन गया। अगर मैं ऊंचाई लिखता हूं तो ये सिंगुलर है, आपका एक है। जैसे यार मैं ऐसे बोल दूं, मान लो कोई भी है, जैसे मान लिया देखो, जैसे मैंने आपको बोल दिया भावना, जैसे मैंने आपको क्या बोल दिया? एक बोल दिया मैंने भावना। भावना भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है, एक फीलिंग है। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं भावनाएं, भावनाएं, तो यानी इसके अंदर क्या गया? इसके अंदर सारी की सारी, यानी कि ये क्या बन गया आपका? प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। यानी कि जब ये सिंगुलर के अंदर है उस टाइम क्या ये एक भावना है, और जब भी देखो ये ऊंचाई भी सिंगुलर के अंदर है, एक भावना है, भावना भी एक सिंगुलर के अंदर है, तो यानी कि एक भाववाचक है। जब भी मैं इसको प्लूरल के अंदर चेंज करता हूं, ऊंचाइयां, ऊंचाइयां अगर मैंने बोला तो ये क्या बन गया? प्लूरल बन गया, बहुवचन बन गया। यानी ऊंचाइयों के अंदर कन्वर्ट होती क्या? ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रही है। ऊंचाई वाली जितनी भी जगह हो सारी की सारी, ऊंचाइयां अगर मैंने बोला तो ऊंचाइयां किसको रिप्रेजेंट करने लग रहा है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, यानी कि ऊंचाई वाली जितनी जगह हो सारी की सारी, ठीक है। सर किसी का हिंदी का 3 के का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया मैंने तो डेमो क्लास में। सागर किसका था भाई? देखो चीजें आई समझ में, यानी कि क्या है, अगर मैं सीधा ऊंचाई बोलूं, यानी एक ऊंचाई का मतलब क्या है? एक सिंगल आपका भाववाचक, ठीक है। अगर मैं ऊंचाइयों को अगर जैसे मतलब कि पूरे पूरे ऊंचाइयां लिख दूं, ऊंचाई को क्या ऊंचाइयां यानी कि प्लूरल फॉर्म के अंदर लिख दूं, तो वो क्या है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, जितनी भी ऊंचाई वाली जगह हो सारी की सारी। भावना से बनेगा भावनाएं, यानी जितनी भी भावनाएं हो सारी की सारी भावनाएं, एक भावना है होगी तो भाववाचक। सारी भावनाओं की बात करूंगा तो यानी कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, और एक ग्रुप को जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो क्या बन जाएगा? वो आपकी जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। पार्थ कौन सी संज्ञा बन जाएगी? जातिवाचक, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके देखो चीजें मैं क्या समझाने लग रहा था कि भाववाचक संज्ञा हमेशा क्या आपकी सिंगुलर फॉर्म के अंदर मिलेगी, लेकिन अगर भाववाचक संज्ञा आपको प्लूरल फॉर्म के अंदर मिलती है, प्लूरल फॉर्म में मिलती है भाई, तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? तो वो किसके अंदर? तो वो किसके अंदर? आपकी जातिवाचक के अंदर चेंज हो जाएगी भाई। किसके अंदर? आपकी जातिवाचक में चेंज हो जाएगी भाई, ठीक है। चीज आई समझ में? यानी कि अगर कोई भी क्या है, कोई भी संज्ञा, कोई भी भाववाचक संज्ञा, कोई भी भाव है आपका, ठीक है, अगर वो सिंगुलर एक वचन के अंदर मिलता है तो क्या है? वो आपका भाववाचक संज्ञा है। अगर वो बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म के अंदर मिलता है तो वो एक जातिवाचक के अंदर आपका चेंज हो जाता है। इतनी चीजें क्लियर है? हाँ, सीईटी का नोटिफिकेशन 1 जनवरी को तो बोलने लग रहा हूं। देखो अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। अब देखो मैंने क्या बोला? बालकों अच्छाई को अपनाओ, अच्छाई को अपनाओ, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया भाई, ठीक है। अब जैसे मान लिया मैंने बोला सिर्फ एक अच्छाई, अब एग्जामिनर देता भाई जैसे मैंने इसके नीचे डैश लगाया है, ये बताओ ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या कोई सी और वाचक है? अब देखो यहां पर सिंपल अगर मैंने डैश लगा रखा है, मैंने क्या लिख रखा है? अच्छाई को अपनाओ। अच्छाई क्या है? सिंगुलर की बात होने लग रही है, यानी कि एक भावना है भाई, अच्छाई बुराई एक भावना है, यानी कि ये कौन सी होगी? आपकी होगी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पर्सन दे दूं आपको कि बालकों, अच्छाई की जगह मैं कह दे दूं अच्छाइयों को अपनाओ, अच्छाइयों को अपनाओ, ठीक है। अगर मैंने अच्छाई की जगह क्या लिख दिया? अगर मैंने अच्छाई की जगह क्या लिख दिया? अच्छाइयों लिख दिया, तो इसका मतलब क्या? ये तो अच्छाई तो सिंगुलर थी, यानी एक वचन थी। अच्छाइयों क्या बन गया? आपका प्लूरल बन गया, यानी कि बहुवचन बन गया, यानी कि बहुत सारी अच्छाइयों को अपनाओ। बहुत सारी अच्छाइयों का मतलब एक ग्रुप की बात करने लग रहे हैं। अगर यहां पर पर्सन है ना बालकों अच्छाइयों को अपनाओ, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ये अपनी जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है ये? अपनी जातिवाचक संज्ञा, ना कि भाववाचक। तो ये गलती एग्जाम के अंदर कभी भी मत करना। इतनी चीजें क्लियर हैं?
वेरी गुड। मेरे को एक बार कमेंट करके ये बताओ इतनी चीजें आपको क्लियर है या नहीं है? वेरी गुड। तो अच्छाइयों का क्या, अच्छाइयों का एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। पर्सन आए बालकों अच्छाई को अपनाओ, अच्छाई के नीचे डैश है, आपसे पूछे कौन सी संज्ञा है तो आपकी कौन सी भाववाचक संज्ञा। पर्सन आए बालकों अच्छाइयों को अपनाओ, यानी एक अच्छाई की बात नहीं होने लग रही, अच्छाइयों का पूरा ग्रुप है, तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यानी भाववाचक से हम लोग जातिवाचक के अंदर कैसे जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे, यानी कि सिंगुलर को अगर हम लोग प्लूरल के अंदर चेंज करेंगे तो आगे ना सबके समझ में। देखो भाई अब आगे चलें। अब इसी के अंदर देखो इतनी चीजें आपको लगभग, इसका एक आपको एग्जांपल भी देके दिखा देता हूं। ये देखो ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आपका आया हुआ है, एचटेट के अंदर ही आया है। बताओ ये देखो ये आपका किसके अंदर, एचटेट के अंदर आया है। एचटेट आपका 2023 के अंदर में, जो भी पिछले साल का ही पेपर था उसके अंदर ही प्रश्न है। दे बताओ ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संख्या भेद इंगित कीजिए। भाई कौन सी संख्या इसके अंदर आपकी शुमार है? रेखांकित पद कौन सा आपका? ऊंचाइयां। भाई ऊंचाइयां अगर आपको नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। भाई अब देखो अगर यहां पर प्रश्न आता आपके पास, अभी आंसर आया किसी का? आंसर मारो बगा कि एक ब्रिज का। हाँ हिंदी के एडिटेड नोट्स भी मिलेंगे भाई बैच के अंदर। डी आंसर आ गया सबका, वेरी गुड, सबका बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगर यहां पर प्रश्न आता ओनली ऊंचाई, अगर यहां पर प्रश्न क्या आता ओनली ऊंचाई, तो ऊंचाई तो देखो मैंने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति वस्तु की लंबाई, दरो, यानी उसकी मतलब फीलिंग है, ठीक है, सारी चीजें किसके अंदर शुमार आपकी भाववाचक के अंदर। भाववाचक की डेफिनेशन नहीं करवाई थी, किधर गया वो भाववाचक, ठीक है। व्यक्ति वस्तु के भाव गुण दशा, भाई उसका भाव कैसा है, गुण क्या क्या है, गोरा है काला, ये भी सारी भावनाएं हैं। दशा ऊंचा है छोटा है मोटा है चौड़ा है, ये भी सारी भाववाचक के अंदर। धर्म कौन सा है, व्यापार क्या करता है, दुकानदारी करे किसानी करे खेती करे, ये भी सारी क्या भावनाएं हैं, ठीक है। तो ये सारे भाववाचक के अंदर आपकी शुमार है। तो अब देखो क्या, अगर नॉर्मल ऊंचाई आता तो ये आपका होती भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहां पर क्या दे रखा है एग्जामिनर ने, ऊंचाइयां दे रखा है, ठीक है। तो ऊंचाइयां अगर आ जाएगा आपके पास, ऊंचाइयां अगर आता है तो वो किसके अंदर आता है, वो आपका जाति के अंदर आता है। यानी कि सारी की सारी जो ऊंचाई है उनका एक ग्रुप, यानी कि ये किसके अंदर आ जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा के अंदर शुमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। इतनी चीजें समझ में आई? इतनी चीजें समझ में आएगी मेरे हिसाब से हर एक साथी के समझ के अंदर आ गई होगी भाई, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेरी गुड, ओके है ना इतनी चीजें। अब देखो अब थोड़ी सी चीजें और आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद सारे एग्जाम्पल कराएं, बस थोड़ा सा टॉपिक और रहेगा। अब देखो अब जो आपको जो नई चीज समझनी है, एक आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जामिनर, भाववाचक संज्ञाएं बनाओ, ठीक है। प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। अब देखो सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं वो मैं आपको यहां पर बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि करीबन ये समझो 60-70 मिल जाएंगी, अलग अलग वर्डों से आप कुछ भी बना सकते हो। उसकी मैं जो एंडिटेड नोट्स डालूंगा उसके अंदर मैं उसकी फोटो अटैच करके डाल दूंगा कि कौन कौन सी भाववाचक संज्ञाएं आपको बनानी है। यहां पर मैं कुछ एग्जांपल देके आपको सिखा दूंगा, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं बनाओ, ये एग्जामिनर पूछता है, संज्ञाएं बनाओ कैसे बनानी है ये भी आपको समझाता हूं। देखो भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी आपकी जातिवाचक संज्ञा है, कोई भी आपकी क्या है जातिवाचक संज्ञा, भाई उससे हमको क्या है भाववाचक संज्ञा बनानी, जातिवाचक से, यानी जिसके अंदर एक जाति यानी कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट किया गया, उससे हमको क्या बनानी है, एक भाववाचक संज्ञा बनानी है भाई, ठीक है। तो जैसे जाति क्या मान ली मैंने आपको, मान लिया जैसे मित्र, भाई जितने भी मित्र उसके अंदर सारी मित्र जात आ गई, भाई मेरे जितने भी मित्र हैं सारे के सारे आगे उसके अंदर शुमार भाई, यानी मित्र क्या है, मित्र एक जाति का नाम है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या मान लिया मैंने आपको, एक बच्चा मान लिया, बच्चा बच्चे के अंदर कौन है, जितने भी बच्चे जाति के लोग हैं सारे के सारे आगे आपके, ठीक है। और तीसरा मैंने एक क्या ले लिया, एक ले लिया बूढ़ा, क्या ले लिया आपका बूढ़ा, बूढ़ा के अंदर भाई जितने भी बूढ़े लोग हैं, बूढ़े लोगों के सारा का सारा ग्रुप आ गया, यानी तीनों के तीनों क्या, तीनों के तीनों आपके एक जातिवाचक संज्ञा है, यानी तीनों के तीनों क्या है, एक एक जाति को रिप्रेजेंट। मित्र क्या है, जितने भी मित्र जात है, दुश्मन यानी जितने भी दुश्मनों की जात है, ठीक है। बच्चा जितना भी बच्चों की जाति है, बच्चों का ग्रुप है, बूढ़ा यानी जितने भी बूढ़ों का ग्रुप है वो सारे के सारे। अब मैं इससे भाववाचक यानी कि कोई मैं भावना बनाऊं, अब मैं मित्र से कौन सी भावना बना सकता हूं, मारो आंसर बगा की बताओ, आया किसी का, मित्र से मैं कौन सी भावना बना सकता हूं,
मित्रता आया किसका? मुस्कान खान का। वेरी गुड। देखो मित्र से क्या बन जाएगी? मित्र से बन जाएगी मित्रता। भाई मेरे अंदर क्या है? भाई मेरे मित्र के प्रति बहुत ही अच्छी मित्रता की भावना है। मित्रता क्या है? एक भावना होगी, एक फीलिंग होगी। और मित्र क्या था? एक जाति थी। यानी ये प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, भाववाचक संज्ञा बनाओ। आपको पहला दे देगा, उसके अंदर हेडिंग देगा मित्र, मित्र से भाववाचक संज्ञा बनाओ। ऑप्शन में दे देगा मित्रता, ठीक है, मित्रपन, ऐसे इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन देगा, कम से कंफ्यूज कर। मित्रपन, ठीक है, और मित्रा, और या फिर मित्रु, इस टाइप से, मतलब कि 3 ऑप्शन दे देगा, 4 दे देगा, एक ऑप्शन होगा मित्रता। तो आपको मित्रता को टिक करना है। लेकिन ये सारे के सारे आपको ऐसे याद नहीं होंगे। मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना, जो बैच के अंदर जो डालूंगा, उसके अंदर आप देखना, उसके अंदर मैं पूरी लिस्ट दूंगा आपको 60-70 वर्ड के, वो आपको याद करने पड़ेंगे भाई। याद तो क्या करने, एक बार देखो आपके सारे याद हो जाए। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड है जो कि आप नहीं समझ पाओगे, आप उसके अंदर गलती करके आओगे। जैसे ईश्वर है, ईश्वर जो वर्ड है, ईश्वर से आपका देखो ऐश्वर्य भी बनता है। ईश्वर का अगर आप लोग भाववाचक संज्ञा बनाओगे तो ऐश्वर्य बनेगा, ठीक है। कई जने इसको ईश्वरता ठोके आओगे, ईश्वरता, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जो कि आपको नहीं बनाने आएंगे, तो आप उस पीडीएफ के अंदर से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाए। अब सारे यहाँ पर 50-60 करवाऊंगा, इतना टाइम नहीं होता ना, आपको याद होगा, अपना भी नींद के लटकाने, वो आप खुद पढ़ोगे तब आपको याद हो जाए। मैं आपको एक तरीका सिखा दूंगा। देखो बच्चा क्या, बच्चों की सारी जाती है। बच्चे से क्या बनेगा? आपका बचपन। अगर मैं इसको फीलिंग के अंदर करूँ, कैसे भाई मेरी बचपन की फीलिंग्स बहुत अच्छी हैं, बच्चे से बचपन की फीलिंग आई, ठीक है। बूढ़ा से क्या? आपके बुढ़ापे वाली फीलिंग, बुढ़ापा वाली फीलिंग ले गया, इंजन अंजन किमें काम कौन करता, उजार उजूर जर गए, ठीक है। यानी बूढ़ा से क्या बनेगा? आपका बुढ़ापे वाली फीलिंग भाई, ठीक है। बच्चे से बचपन वाली फीलिंग, मित्र से मित्रता वाली फीलिंग। और ये सारी की सारी क्या थी? एक जाति थी आपकी, किसी ना किसी की जाति थी। दूसरी चीज आपकी, मान लिया मैंने कोई विशेषण दे रखा आपको। विशेषण किसको बोलते हैं? जो किसी की विशेषता बताए, भाई इसके अंदर क्या खासियत है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको विशेषण बोलते हैं। अरे जो किसी की विशेषता होता है उसको क्या है? विशेष। जैसे मान लो सुंदर, भाई यह लड़का सुंदर है या फिर यह लड़की सुंदर है, यानी उसकी विशेषता बताने लगे, उसकी खासियत है, भाई हाँ भाई यह लड़की सुंदर है, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा गया? चतुर, भाई यह लड़का चतुर है, चतुर का मतलब चालाक है, ठीक है। यह लड़की चतुर है, यानी ये भी क्या? उसकी एक विशेषता है। तीसरा हो गया आपके पास, वह बच्चा अच्छा है। अच्छा भी क्या है? उसकी विशेषता बताने, भाई अच्छा है, बुरा है, खराब है, कैसे है, इस तरीके से। अब इसकी अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाए, सुंदर से कौन सी भावना बनेगी? सुंदर से सुंदरता, ठीक है। भाई तुम्हारी सुंदरता को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो गया, दग 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 होने लगा, रोंगटे खड़े हो गए, शरीर का इंजन कांपने लगा, ठीक है। यानी कि सुंदर से क्या बनेगी? आपकी सुंदरता, यानी एक भावना दिखाने लग रहा है। चतुर से क्या बनेगी? चतुर से यानी चतुर तो क्या? एक विशेषता, उसकी खासियत है। भावना कैसे? भाई चतुराई, भाई तुम्हारी चतुराई को देखकर तो मैं प्रसन्न हो गया, यानी तुम्हारी ये भावना है, भाई तुम्हारे अंदर चतुराई की भावना है, ठीक है। अच्छा से क्या बनेगा? अच्छा से बनेगा अच्छाई। बुरा से क्या बनेगा? बुराई। यानी सारी की सारी क्या है? इसकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इतनी चीजें क्लियर हैं? और दिखाता हूं मैं आप लोगों को। देखो, और अब आपने देख लिया कि आप विशेषण से भी चेंज कर सकते हो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भी आप लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हो। अब हम लोग लेके चलते हैं सर्वनाम से। भाई अगर आपके पास कोई सर्वनाम दे दे, भाई सर्वनाम किसको बोलते हैं? संज्ञा के बाद आता सर्वनाम, यानी कि जैसे संज्ञा, जैसे मान लिया मैंने राम है, श्याम है, इसकी जगह मैं कोई और वर्ड को रिप्रेजेंट करूं, जैसे वह, यह, इसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे इंग्लिश में नाउन बोलते हैं संज्ञा को, हिंदी में प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे मान लिया मैंने राम की जगह मैं ही को यूज करूं, ठीक है, सी को यूज करूं, तो ये सारे प्रोनाउन है, इसी टाइप से सर्वनाम है भाई, ठीक है। अब जैसे सर्वनाम है भाई, अब सर्वनाम से आप लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हो, ये भी आता है। जैसे मान लो सर्वनाम कौन सा होगा? एक तो मान लिया मैंने अपना क्या है? अपना भी एक सर्वनाम है भाई। ये अब एक तो मैंने कहूं भाई यह घर, भाई मोहित का, इसकी कोई बहन है, इसका कोई भाई है, इन दोनों का है, ठीक है। अब मैं बोल दूं यह घर तो अपना है, अपने के अंदर क्या है? मैंने उसकी संज्ञा की जगह मैंने जो नाम मोहित था, लेकिन मोहित की जगह मैंने सिर्फ लिख दिया भाई यह घर अपना है, यानी कि हम दोनों तीनों जनों का है। यानी मैंने नाम नहीं लिया, नाम की जगह मैंने सिर्फ एक मतलब कि वर्ड यूज कर दिया जिसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा आपका सर्वनाम हो गया अहम, ठीक है। अहम यानी कि घमंड होना अपने अंदर भाई, ठीक है। तीसरा होगा आपके पास मम का मतलब जैसे जो आपकी फीलिंग होती है, मम मेरा है, मम मेरा है, ठीक है। अब इससे क्या क्या बनाओगे आप? अपना से क्या बन गया आपका पास? अपना से क्या बन गया? अपनापन भाई। अपना से क्या बन गया? अपनापन क्या? आपकी फीलिंग है, भावनाएं हैं। अहम से क्या बन गया आपका? अहंकार,
क्या बन गया आपका अहंकार यानी कि घमंड, ये भी क्या एक फीलिंग है, तेरे अंदर तो अहंकार बहुत है यानी कि घमंड बहुत है। ठीक है, मम से क्या बन गया आपके पास है ममता, ममता की भी फीलिंग होती है, मां की भी फीलिंग होती है अपने बच्चे के प्रति, तो ये होता है भाई। ठीक है, जैसे और आपको दिखाता हूं और बताता हूं आपको क्रिया से। क्रिया किसको बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं कोई भी आप काम करते हो उसको क्रिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आप लोग पढ़ने लग रहे हो, पढ़ना, पढ़ना भी क्या है? क्रिया है। आप पढ़ने लग रहे हो, पढ़ना क्या है? एक क्रिया है। दूसरा मान लिया मैंने आपका चलना, चलना भी क्या है? एक क्रिया है। क्रिया मतलब कुछ भी काम करना। ठीक, आप चलने लग रहे हो ये भी एक क्रिया है, आप पढ़ने लग रहे हो ये भी एक क्रिया है। ठीक है, आप लिखने लग रहे हो ये भी क्या है? एक क्रिया है। ये सारी की सारी क्या आपकी क्रियाएं हैं। अब इनसे आप लोग भाववाचक संज्ञा कैसे बनाओगे, यानी कि अपनी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, वो कैसे बनाओगे भाई? पढ़ना से क्या बनेगा? पढ़ना से बन गया पढ़ाई, पढ़ाई क्या एक भावना है। चलना से क्या बन गया? चलना से बन गया आपकी चाल, भाई तुम्हारी चाल कैसी है? मटकनी है, जमानो कट खांदी चालू हूं। लिखना से क्या बन गया? लिखना से बन गया आपका लिखाई, लिखना से क्या बन गया आपका लिखाई। लिखाई भी क्या है? यानी कि भावना है। यानी कि सारी की सारी आपकी भावना के अंदर हमने चेंज कर दी है। इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई, मेरे को ये बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। सारे चैप्टर आज करवाओगे तो सारे चैप्टर आज थोड़ी ना हो भाई, सारे आज थोड़े ना होने लग रहे हैं भाई। ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देके बताने लग रहा हूं। ये तो सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल देके बताने लग रहा हूं कि हाँ ये चीजें आप लगा सकते हो भाई। बिल्कुल, जो न करे पढ़ाई उसकी कोने आवे लुगाई। वेरी गुड भाई। सर समुच्चयवाचक है, समुच्चयवाचक है। अरे भाई आगे आएंगे, ये जो आगे आएंगे ना प्रोनाउन उनका महंगे आड़े को नहीं समाई हुए, अभी संज्ञा है सिर्फ। अब देखो, अब हम लोग करते हैं भाई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है भाई। अब देखो, अब यहां से आगे, अब यहां से आ जाओ। देखो क्या है, पर्सन क्या दे रखे है। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यू। आपकी जो थ्योरी वो सारी हो चुकी है, अब एमसीक्यू करने आपको सिर्फ। देखो, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है, नहीं है पूछा भाई। ऐसा भाववाचक संज्ञा पद जो कि विशेषण से निर्मित नहीं है, यानी जिसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं दे रखी। अभी आप इन्हें विशेषण वाले करें ना, विशेषण वाले ये रे, किधर गए विशेषण वाले? ये रे, जैसे सुंदर, उसकी विशेषता है, उससे सुंदरता बनेगी। ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा जोन सा विशेषण से नहीं बना वो वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है। अब जैसे आपको बताता हूं सारल्य। सारल्य किससे बनता है? सरल। सरल क्या होता है? सरल किसी भी चीज की विशेषता है कि हाँ भाई यह काम बहुत ही सरल है, यानी कि ये क्या उसकी विशेषता, भाई आसान काम है, यह काम बहुत ही मुश्किल है, ये भी उसकी विशेषता। यानी सरल से क्या बनता है? सारल्य, यानी ये तो एक भाववाचक संज्ञा है। दूसरा आपका धैर्यवता क्या बनेगा? आपका धैर्य का बनता है भाई। धैर्य क्या है? धैर्य भी एक विशेषता है कि हाँ भाई वह हर काम धैर्य से करता है, यानी उसकी विशेषता भाई हर एक काम वो अपने पेशेंस से करता है। ठीक है, दूसरा बोल लूं मैं, वो हर एक काम जल्दबाजी के अंदर करता है, यानी जल्दबाजी भी क्या एक उसकी विशेषता है। यानी धैर्यवता भी क्या उसकी एक विशेषता नहीं, भी एक विशेषण है। ठीक है, दूसरा तीसरा आपका निपुण। निपुण से बढ़िया आपका निपुण। निपुण की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? आपकी निपुण्य होती है। ये मैं तभी तो कहने लग रहा हूं, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना 50-60 जो वर्डों की, उसको पढ़ लेना। उसके अंदर ये सारे वर्ड दे रखे हैं, आप उनको पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे से आप ऑप्शन देखते एलिमिनेट कर दोगे। निपुण का मतलब क्या हो गया? मतलब जो उस चीज के अंदर कुशल है भाई, ये उसकी विशेषता है कि भाई मान लो वो उसकी हैंडराइटिंग, वो सुंदर हैंडराइटिंग के अंदर निपुण है, यानी कि उसकी कुशलता है, उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है कि हाँ उसकी सुंदर हैंडराइटिंग है। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका एक रख जाएगा आत्मीयता। आत्मीयता किसके बोलते हैं? आत्मा। आत्मा की अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनेगी? आपकी आत्मीयता बनेगी। क्या बनेगी? आपकी आत्मीयता। ठीक है, और आत्मा क्या है? आत्मा, आत्मा क्या है भाई? आत्मा कोई भावना है क्या? नो, आत्मा तो किसी क्या है आपकी, या तो किसी जाति को रिप्रेजेंट करने लग रही है या किसी व्यक्ति को। लेकिन आपको बताता हूं, ईश्वर और आपकी आत्मा दोनों के दोनों एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको लिख देता हूं अलग से। ये आपका वो समझ लो, वो होते हैं ना कुछ ना कुछ अलग हुआ है, वो है यो ईश्वर या जो आपका आत्मा है। ये दोनों के दोनों कौन सी संज्ञाएं? आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार आएंगे। दोनों की दोनों आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कौन सी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये जब पढ़ोगे ना, ऑप्शन में आपको बताने लगेगा, जो मैं आपको दूंगा पीडीएफ, उसको पढ़ोगे ना, चीजें आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। उनको आपको पढ़ना है एक बार जरूर। ठीक है, दोनों क्या एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो आत्मीयता है, आत्मीयता क्या है? विशेषण से थोड़ी ना बनी है। आत्मीयता किससे बनी है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है।
ठीक है, यही तो प्रश्न दे रखा। तो विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? विशेषण से बनी है, सरल वाली भी, धैर्य वाली भी विशेषण से बनी है, निपुण वाली भी विशेषण से बनी है। लेकिन आत्मा, आत्मा क्या कोई विशेषता थोड़ी ना है भाई, इसके पास आत्मा है, आत्मा तो सारे पास है, कोई खास बात थोड़ी ना तेरे पास है, सबके पास, ये कोई विशेषता थोड़ी ना है। यानी ये तो क्या है, ये तो क्या है, एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने लग रही है, ईश्वर भी एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। यानी ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी, और यही दे रखा था प्रश्न। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ, जीडी के लिए ले सकते हो भाई, जीडी कांस्टेबल के लिए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, एक्सेप्शनल केस। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? वेरी गुड भाई, अरे देख लेंगे भाई, ना टेंशन लो दाम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, आगे चले, आगे चलो भाई। देखो आगे कौन सा आपका, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द छाटिए भाई। जो भाववाचक जो संज्ञा शब्द है वो कौन सा, ये प्रश्न इसके अंदर पूछेगा, बताओ भाई। भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? इसके अंदर भी गलती, ये भी आपका एचटेट के अंदर है। यहां पर जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे एचटेट और सीईटी के अंदर आए हुए मिलेंगे भाई। ठीक है, बताओ, एचटेट के अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं संज्ञा वाले शब्द। ठीक है, सीईटी के अंदर कोई एक दो प्रश्न आता है, लेकिन प्रश्न भाई नंबर तो एक कीमती है, चाहे एक आओ चाहे दो आवे। ठीक है, मान लो आपको आगे आपके ये प्रश्न आ जाए, ठीक है, आपको मान लो पढ़िया नहीं हुआ, आप गलत करके आओगे एग्जाम के अंदर, और गलत करके आओगे तो सीधी सी बात है कि भाई एक नंबर तभी सिलेक्शन रुका है। देखे होंगे डी ग्रुप में 77 पॉइंट समथिंग पर कट ऑफ लाग रही थी। ठीक है, और बच्चे का 77 पॉइंट समथिंग नंबर आ रहे थे, तो भी को नहीं आया सिलेक्शन। और नहीं दूर क्यों जाओ, मेरा देख लियो, सीजीएल का स्कोर पड़ा है इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर देखा होगा, कट ऑफ कितना पर लगी है, 153 पॉइंट समथिंग पे। मेरे नंबर कितने थे, 152 पॉइंट समथिंग नॉर्मलाइज्ड जो मार्क्स हैं। ठीक है, देखे होंगे, एक नंबर था मेरा भी, तो रुक रहा है सांग, तो एक एक नंबर कीमती भाई। तो भाववाचक संज्ञा शब्द छाटना आपको आया, किसी का आंसर डी 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 आया, सबका गलत है, सबका गलत है। ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, अरे मैंने तभी तो बोला था गलत करोगे मेरे भाई। देखो एक सेकंड रुको, मन तो बेरा था ना भाई, तब गलत करोगे, जीते तो मैं लेके आया हूं ये पर्सन। लसण आया भाई, सी वेरी गुड, आगे लाइन पे। देखो तो क्या इसका, देखो युवक, युवक क्या है, ये युवक कोई भावना है, युवक क्या है, जाति को रिप्रेजेंट करने लगे। युवकों की जितनी भी जाति हो सारी की सारी, चिकित्सक भी किसको, एक जाति को रिप्रेजेंट करने लगे भाई, जितने भी चिकित्सक हैं। ज्ञानी भी किसको, एक जाति को रिप्रेजेंट करने लगे भाई, ज्ञानी लोगों की का ग्रुप भाई, सारे के सारे इंटेलिजेंट ज्ञानी लोग हैं भाई। ठीक है, इनका ग्रुप। किसानी क्या है, किसानी क्या है, एक भावना है, एक फीलिंग है। ठीक है, एक बिजनेस भी है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई व्यापार, देखो मैंने आपको बताया था ना, देखो जब एक सेकंड रुको, भाववाचक संज्ञा मैंने आपको जब डेफिनेशन कर रहे थे, मैंने क्या बताया था, जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति वस्तु के भाव गुण दशा धर्म व्यापार का भी बोध हो। तो व्यापार आ तो गया, किसानी क्या है, बिजनेस ही तो है। ठीक है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, यानी किसानी क्या है, किसानी एक भावना है, एक फीलिंग है। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, युवक क्या है, युवकों की जितने भी जवान लोग हैं उनकी जाति। चिकित्सक क्या है, जितने भी डॉक्टर उन सभी का एक ग्रुप है। ज्ञानी का जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं उनका एक ग्रुप है। ठीक है, किसानी क्या है, किसानी खेती है भाई, किसानी, किसानी को आप भी बोल सकते हो भाई किसानों का ग्रुप है। नो, अगर नॉर्मल किसान होता तो हम उसको जातिवाचक के अंदर लेके चलते। अगर यहां पर आपके पास नॉर्मल किसान होता तो उसको मतलब किसके अंदर, एक जाति के अंदर लेके चलते। हाँ भाई, जितने भी किसान जगत के लोग हैं सारे के सारे किसान के अंदर आ गए। ठीक है, लेकिन यहां पर किसान नहीं दे रखी, तो किसानी की एक भावना है, एक फीलिंग, यानी कि भाववाचक संज्ञा। यही आप एग्जाम के अंदर गलती करके आओगे। ठीक है, वेरी गुड भाई। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है, बताओ भाई। मैंने आपको अभी देखो रूल्स सिखाए थे आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है, करवाए थे। अरे यार किधर गई, ये रहा, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक से अलग अलग मैंने आपको सिखाए थे, तो उसी टाइप से क्या ये वाला है आपका, भाई आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनानी, यानी भावना क्रिएट करनी। तो प्रश्न क्या बचा भाई, कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, यहां से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो कि आपकी किससे बनी है, जो कि आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी है। अब देखो मैं आपको सिखाता हूं।
पहला ऑप्शन क्या आपके पास मातृत्व है। मातृत्व किससे बनेगा, माता से बनेगा। माता की भावना को अगर माता को अगर भाववाचक के अंदर चेंज करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, मातृत्व बनेगा। यार माता क्या है, माता यानी जितनी भी मां है उन सभी का एक ग्रुप है। ग्रुप को किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, जाति के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या जातिवाचक है। आवश्यकता, आवश्यकता क्या है, आवश्यकता तो नॉर्मल है, एक वो है भाई, ये तो नॉर्मल भाववाचक की संज्ञा दे रखी है डायरेक्ट, ठीक है। ये तो नॉर्मल भाववाचक संज्ञा दे रखी है आवश्यकता, भाई मेरे को इस चीज की रिक्वायरमेंट है, मेरे को इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ये तो नॉर्मल भाई एक भावना दे रखी है, ठीक है। ये किसी उससे तो नहीं बनी, किसी व्यक्ति से तो नहीं बनी। आवश्यकता किसी व्यक्ति है, किसी चीज का नाम थोड़ी ना होता। आवश्यकता, आवश्यकता तो एक फीलिंग है, नॉर्मल भावना है। अब अगला देखो क्या है, केशोरीय। केशोरीय का, केशोरीय किसे बना, किशोर अवस्था। किशोर से क्या बनता है, केशोरीय बनता है आपका, ठीक है। किशोर से क्या बनता है, केशोरीय बनता है, ठीक है। और यानी किशोर भी क्या है, किशोरावस्था, यानी किशोर भी क्या है, एक आपकी जाति है। किशोर बच्चे जितने के जितने, किशोर अवस्था किसको बोलते हैं, टीनेजर, यानी जो आपकी टीनेजर वाली अवस्था होती है। यानी कि कौन सी उम्र होती है, जब भी आप लोग क्या 13 साल से लेकर 19 साल के बीच में, तो इसको टीनेजर बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। आपके शरीर के अंदर हार्मोन चेंज वगैरह वगैरह सारे चेंज, खम बाड़ा है जाए, छाती चौड़ी हो जाए, कंधे चौड़ी हो जाए, यो सांग वांग होगा, किशोरावस्था का मैं, ठीक है। तो यानी कि ये भी क्या, ये भी एक जाति को रिप्रेजेंट करने लगे जितने भी किशोरावस्था के लोग हैं उनको, ठीक है। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, मां ईश्वर जो शब्द है आपका, ईश्वर शब्द का महा, अब आप लोग क्या लिखोगे, इसकी भाववाचक संज्ञा ईश्वरता, ठीक है। ईश्वरता नहीं होती इसकी भाववाचक संज्ञा, इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसकी भाववाचक संज्ञा होगी आपकी कौन सी, ऐश्वर्य भाई। क्या होगी, ईश्वर से क्या बनेगा आपका, ऐश्वर्य, ठीक है। ये इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। तो आपका ऑप्शन आपका सी करेक्ट। मैंने आपको क्या बताया, ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और आत्मा क्या है, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। मैंने बताया था अभी पीछे कौन सी संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। प्रश्न क्या दे रखा था, यही तो था कि किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है। यानी ईश्वर से क्या बना है, ऐश्वर्य बना है, तो इसका निर्माण किससे, आपका व्यक्तिवाचक से हुआ है। जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा ना, जिसके अंदर सारे सारे प्रश्न आएंगे, उससे आपकी चीजें काफी हद तक कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे वर्ड मिलेंगे भाई, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगे। हाँ, कौन सा व्यक्तिवाचक, कौन सा जातिवाचक, कौन सा किससे बना है, ठीक है। अब आगे चलो, आगे देखो क्या, भाववाचक संज्ञा पद कौन सा, भाई ये प्रश्न पूछा, बताओ भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है। नॉर्मल बता दोगे, ये भी एचटेट के अंदर आया हुआ है, सारे प्रश्न आपके एचटेट और सीईटी के हैं भाई, एचटेट के अंदर आया हुआ है, एचटेट 2023 के अंदर। बताओ भाई भाववाचक संज्ञा पद कौन सा है, जिसके अंदर भावना है, जिसके अंदर या फिर कोई ना कोई पदार्थ, मतलब कि समझो आप, तो भूकंप, भूकंप कोई भावना थोड़े ना है, भूकंप कोई भावना फीलिंग है कि नो, भूकंप नो, भूकंप क्या एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। मजबूत भूकंप आया, कमजोर भूकंप आया, यानी एक जाति है। विधायक क्या है, विधायक तो एक पद का नाम है, ठीक है। ये भी एक जाति लगा लो भाई, जितने भी विधायकी पद हैं भाई, सारे सारे जाति होगी। बचपन, बचपन क्या है, मैंने आपको बताया, बचपन क्या एक फीलिंग है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया ना, बच्चा, बच्चा तो क्या गया, बच्चा तो गया एक बच्चों की जाति, बच्चा तो क्या गया, बच्चों की जाति, ठीक है। और इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं भाववाचक संज्ञा के अंदर, तो क्या बनता है, बचपन बनता है। और बचपन क्या है, एक भावना है भाई, हाँ भाई मैं मेरे बचपन के अंदर ये करता है। बुढ़ापा एक भावना है, ठीक है। युवावस्था एक भावना है, ठीक है। युवक तो क्या हो गया, जाति होगी, ठीक है। युवावस्था एक भावना है, यानी ये ऑप्शन वाला का सी करेक्ट। तो यानी भाववाचक संज्ञा पद कौन सा आपका, बचपन क्या है, बचपन एक भावना है, एक फीलिंग है, ठीक है। आगे चले, आगे चलो भाई, ये तो आपने कर ही दिया था। अगला देखो क्या, कौन सा विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से निर्मित है, बताओ भाई कौन सा। अब की बार उल्टा पूछा भाई, विशेषण शब्द कौन सा है जो कि भाववाचक संज्ञा से बना है, ठीक है भाई। जोर से विशेषण, यानी कि जो किसी की विशेषता बताने लगे और वो भाववाचक संज्ञा से बनता है। बताओ देखो, नागरिक शब्द, क्या नागरिक किसी, ये आप बताओ, नागरिक कोई विशेषता है क्या किसी व्यक्ति की, भाई ये नागरिक है, ये तो विशेषता ही नहीं है भाई। चलता, चलना क्या है, चलना क्या किसी की विशेषता है, नो, चलना तो क्रिया है। चलना मैंने आपको नहीं बताया, चलना, लिखना, लिखना हो गया, चलना हो गया, पढ़ना हो गया, इनका बताते पढ़ना, ठीक है। पढ़ना हो गया पढ़ाई, लिखना से लिखाई, ठीक है। चलना से एक तो नॉर्मल चाल, चलना से चाल, तो यानी ये क्या थी आपकी भाववाचक संज्ञाएं थी, यानी ये तो भाई क्रियाएं हैं, विशेषण थोड़े ना। विशेषण तो वो जो किसी की विशेषता बताए। प्यारा, प्यारा क्या, प्यारा एक फीलिंग है, यानी कि एक भावना है, ये तो आपकी नॉर्मल भाववाचक संज्ञा है। तो यानी विशेषण, विशेषता कौन सा बताने लग रहा है, ऊंचा, ठीक है। अरे आप भाववाचक संज्ञा इसकी क्या बढ़ती, ऊंचाई नहीं बढ़ती, ऊंचा से ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई एक भावना है, और इससे क्या बन गई आपका ऊंचा, और ऊंचा क्या एक विशेषता ही तो बताने लग रहा है भाई, ये लड़का काफी ऊंचा है, इसका अंग अंग भी काफी ऊंचा है, हाथ पैर ये भी तो काफी ऊंचे हैं, ठीक है। यानी यह लड़का काफी छोटा है, इसके शरीर के सारे कलपुर्जे छोटे हैं,
ठीक है, यानी कि छोटे छोटे की बात करने लग रहे तो सारा शरीर छोटा, यानी उसके हम लोग विशेषता की बात करने लग रहे, भाई खासियत है, ये ऊंचा है, ये छोटा है, ठीक है। तो यानी कि ये क्या होगी, ये आपकी विशेषता की बात हो रही है। तो विशेषण शब्द भाववाचक संज्ञा से कौन सा बनता है आपका, ऊंचा शब्द बनेगा। भाववाचक संज्ञा ऊंचाई, ऊंचाई से ऊंचा बनता है। तो वर्डों को देखा करो, थोड़ा दिमाग लगाओगे, चीजें आप एलिमिनेट करने सीख जाओगे। आगे देखो अगला कौन सा है, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, बताओ भाई कौन सी भाववाचक संज्ञा है जिसका निर्माण किससे, व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, बताओ। व्यक्ति के अंदर कौन सी आती है, जो एक सिंगल व्यक्ति को रिप्रेजेंट, देखो बचपन है, बचपन किससे बनता है, बच्चा से। अब मैंने कहा बच्चा, बच्चा तो क्या, बच्चों की तो एक जाति है, तो यानी कि ये तो क्या, बच्चे से अगर हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाए तो बचपन बनेगा, यानी कि ये तो आपके क्या है, व्यक्तिवाचक से बिलोंग करता ही नहीं। किशोरीय, किशोरीय के अंदर भी क्या आ गया आपका, किशोर आ गया, किशोरीय के अंदर भी क्या आ गया, किशोर आ गया। और किशोर क्या है, किशोर भी एक जाति में जितने भी किशोरावस्था के लोग हैं, तो ये भी नहीं बनेगा। ऐश्वर्य, मैंने आपको बताया ऐश्वर्य क्या था, ईश्वर, ईश्वर का क्या होता है, भाववाचक, ऐश्वर्य होता है। ईश्वर और आत्मा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यही पूछता है हर बार इनके पास, ये दो ही वर्ड है, ईश्वर और आत्मा। आत्मीयता दे देगा लिखा, और आपको ऐश्वर्य दे देगा, दोनों आपकी व्यक्तिवाचक के अंदर शुमार, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए। ये क्या है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है। मातृत्व के अंदर क्या गया, माता, और माताएं जितनी भी माताएं हैं धरती पर, यानी ये भी एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं, यानी ऐश्वर्य आ जाएगा। चीजें क्लियर है सर? प्यार से प्यारा भी तो बनता है, हाँ भाई प्यार से प्यारा बनता है, लेकिन प्यार कोई, आप बताओ प्यार, देखो आपको भ्रम दूर करता हूं, प्यार से प्यारा बनता है मैंने मान लिया, क्या प्यार कोई विशेषता है क्या, प्यार तो कोई विशेषता तो नहीं है ना। इसमें ये प्रश्न पूछ रहे हैं भाई कौन सा, ये सारे विशेषण दे रखे हैं आपको, भाई कौन सा विशेषण है भाववाचक संज्ञा से निर्मित है। मैंने आपका मान लिया भाई प्यारा, प्यारा किससे बना भाई, मैंने मान लिया आपने बोला भाई प्यार, तो प्यार तो भाववाचक संज्ञा है, प्यार तो भावना फीलिंग है, इससे प्यारा बना। प्यारा कोई विशेषता मान लिया, प्यारा मैंने उसकी विशेषता ही मान लिया, तो प्यारा बना किससे है, भाववाचक संज्ञा से बना है। चीजें समझ, प्यारा, प्यारा आपकी खुद भाववाचक संज्ञा, कोई विशेषता नहीं है, ये कोई विशेषता नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है खुद ही, कि हाँ भाई प्यारा, भाई वह लड़का प्यारा है, ये कोई उसकी खासियत थोड़ी ना वह लड़का प्यारा है, हट, ये कोई खासियत थोड़ी, खासियत तो ये ऊंचा, लंबा, छोटा, मोटा, चौड़ा, गोरा, काला, पीला, ये होती है खासियत, ये तो फीलिंग है भाई प्यारापन। भाई अब मैं कहता हूं वह लड़का गुस्सेल है, गुस्सेल उसकी खासियत थोड़ी ना है, ये तो फीलिंग है, उसकी भावना है। इनको पढ़ोगे तब चीजें समझ में आएंगी। एंड ये बालक है भाई। आगे देखो क्या है, यह आपका महात्म्य है। अब देखो क्या है आपका, यह आपका क्या महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा, बताओ भाई। अब ये महात्म्य है, ये आपकी कौन सी संज्ञा को रिप्रेजेंट करता है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक, बताओ फटाफट से। ईश्वर की जाति होती है, अच्छा ईश्वर की जाति है, मतलब कि ईश्वर एक हुआ है, थण है, इस वाले की जाति होती है, सस्ते न से करेंगे, ईश्वर की जाति कड़ता होगी भाई, ईश्वर नु है क्या भाई, यो ईश्वर वो ईश्वर, ईश्वर ईश्वर एक हो, भगवान एक हो है, ये जितने ये है ना, ये तावना बांध रखे हैं, ठीक है। भगवान ना कौन बांध रखे कि भाई यो इस धर्म का न्यारा, भगवान इस धर्म का न्यारा, ईश्वर भगवान सिर्फ एक ही है। साइंस ने भी ये चीज माननी है, ठीक है, कि भगवान सिर्फ एक ही होता है। ये आपने बांट रखे भाई, ये वाला भगवान, वो वाला भगवान, वो वाला भगवान, ठीक है, एक ही भगवान होता है। धरती के अंदर कोई ऐसी शक्ति जो इस सारे संसार को कंट्रोल करने लग रही है, उसी को हम भगवान मानते हैं। कलिंग परिवर्ती के इंसान ईश्वर की जाति होती है। अरे जिसने धरती बसाई उसकी तावना जाति बना दी, तावना खुद ना खुद की जाति बना रखी है। अनुको माताएं सबकी एक होती है, माताओं की जाति है। माता यानी हमने माता बोल दिया, यानी कि जितनी भी माता प्रजाति की लोग हैं, महिलाएं सारी की सारी, हमने किसी एक स्पेशल का नाम मेंशन करा, मैंने बोला भाई आपकी माता, मेरी माता, किसी की और की माता, एक स्पेशल माता का तो नाम नहीं लिया, उसको हम लोग उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो पूरी जाति होगी। माता, पिता भी एक जाति का नाम है, बस जितने भी पिता प्रजाति के लोग हैं धरती के ऊपर, हर एक का पिता अलग है। लेकिन ना मादा मित्र होगी, मादा मित्र भी क्या है, मादा मित्र, मादा मित्र भी एक जाति का नाम है। जितने भी मादा मित्र हैं, जितने भी आपकी पूरे फीमेल फ्रेंड हो, सारी की सारी जाति का रिप्रेजेंट करने लगे। अब मैं यहाँ पर स्पेशल नाम ले लूँ, शीला, रंगीला, पीला, या फिर मान लो कोई भी प्रिया, सालू, आलू, मतलब जो भी है, अगर वगैरह जो भी ले, ये सारी क्या, ये एक व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती हैं। कलिंग परिवर्ती का इंसान, ईश्वर की जाति, ईश्वर की, जिसने संसार बनाया उससे की जाति बना दी भाई। इन्ना दो, या तो इंसान जाते खत्म है।
देखो अब यह आपका महात्म्य है भाई, यह आपका महात्म्य, महात्म्य का मतलब आपका महात्मापन है, आपका महात्मापन है। प्रयुक्त महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा बताओ भाई, महात्म्य शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा बताओ। ए बी आधे बी आधे का ए आया है, बी वेरी गुड भाई, बी आओगा बी, बिल्कुल भाववाचक। भाई देखो महात्म्य, महात्म्य का मतलब क्या है, महात्म्य का देखो महात्मा, महात्म्य से क्या बनेगा आपका महात्मा, महात्मा महात्म्य। देखो ये क्या, यह आपका महात्म्य है, यानी महात्मा से बनता आपका महात्म्य। महात्मा तो क्या भाई, जितने भी महात्मा संत हैं उन सभी की जाति। भाई महात्मा से क्या बनेगा भाई, जितने भी क्या है महात्मा है संत हैं उनकी जाति। महात्म्य यानी कि आपकी फीलिंग है, ये तो आपके महात्मापन की फीलिंग है। महात्मा का मतलब ये समझो भाई, ये तो महान आत्मा है भैया, तो महान आत्मा है भैया, तो मतलब सबके लिए मान लो दान करता है, खुद जंगलों के अंदर है, तो ये तो महान आत्मा है, यानी एक फीलिंग भाई, ये तो आपकी महात्मा है, ये तो आपकी फीलिंग है, आप महान आत्मा हो। तो कौन सी एक भाववाचक संज्ञा है, जाति नहीं आएगी। जाति तो अगर नॉर्मल महात्मा आता है ना भाई, यह आप एक महात्मा हो, तब महात्मा को हम जाति लेके चलते। आगे देखो अगला कौन सा आपका, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए भाई, ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। जितने भी संज्ञाएं हैं उनकी दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है भाई, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, बिल्कुल सही है भाई। व्यक्तिवाचक जो जितने भी संज्ञाएं आपकी व्यक्तिवाचक वाली, मैंने कहा जैसे राम है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है, श्याम है, ठीक है, हिमालय है आपका, या फिर आपकी कोई भी नदी, गंगा नदी है, ठीक है, यमुना नदी है, कुछ भी मान लो, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन यानी सिंगुलर में यूज होती है, बिल्कुल सही कथन है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है, अनंत का मतलब इनफाइनाइट है, कोई फिक्स को नहीं भाई, 50 ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, कितनी भी बना लो, किसी भी व्यक्ति वस्तु का हमने बोल दिया नाम है, वस्तु है, वो सारी सारी व्यक्तिवाचक के अंदर शुमार, यानी कोई फिक्स नहीं होती, अनंत है, बिल्कुल सही बात है भाई। इनफाइनाइट हम गिन भी नहीं सकते, क्या पता कितनी है। अगली चीज ईर्ष्या, यानी कि जो जलन होती है, रोग, किसी कोई बीमारी लगी, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये आपका गलत है, ये आपको मैं बताना भूल गया। देखो क्या चीज आपकी, अब भाववाचक संज्ञाएं आपकी दो टाइप की होती हैं भाई, मैंने आपको बताया भावनाएं दो टाइप की होती हैं, एक होती है आपकी यौगिक और एक होती है आपकी रूढ़। अब ये यौगिक रूढ़ क्या क्या चीजें हैं, देखो यौगिक वो होती है जिसके अंदर हम लोग दो दो भावनाएं साथ लेके चले। दो दो भावनाएं साथ कैसे, जैसे गर्म ठंडा, गर्म ठंडा, दो दो फीलिंग्स है, पानी गर्म भी है ठंडा भी है, यानी दो दो फीलिंग आ गई, यानी यौगिक। यौगिक का मतलब दो जड़ों का योग, योग यानी कि दो जड़ों का मिक्सचर, योग हो गया भाई, दोनों का जोड़ हो गया, ठीक है। रूढ़ का मतलब हो गया रूठा हुआ बैठे एक जगह से अलग से, जो एक सिंगुलर है, यानी कि जो एक सिंगल बंदा है। जैसे मान लिया अभी नहीं इसके अंदर एग्जांपल दे रखिए ईर्ष्या, यानी जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल वर्ड आए उसको रूढ़ बोलते हैं। यौगिक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर पेयर आए उसको यौगिक बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पर कोई पेयर दिखने लग रहा है, ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु, ये सारे के एक सिंगल के अंदर रखे, यानी कि रूढ़ भाववाचक संज्ञाएं हैं, ना कि यौगिक। तो यही कथन आपका गलत था भाई, ठीक है। इतनी चीजें आ गई समझ में, आगे चले। एक और चीज देखो, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं, इनको जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जाए, बिल्कुल किया जा सकता है, अभी ने अभी करके भी देखा था, ठीक है। आगे चले, वेरी गुड, चीजें आ गई समझ में। सर करंट में बजट, अरे भाई सिमरन ढूल करवा दूंगा, मैंने बोला ना एचटेट के पेपर से पहले। एचटेट का पेपर जब भी हो आपकी डेट आएगी उससे 4-5 दिन पहले प्रीवियस ईयर भी आपके करंट के जो टॉपिक रहते हैं, जैसे करंट अफेयर कंप्लीट रहती है, वो भी बजट वगैरह सारा सौदा करवा दो, टेंशन ना लो। योजनाएं भी रही 20-25 वो भी करवाऊंगा, ठीक है। आगे देखो अगला कौन सा आपका, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ, बताओ भाई। कौन सी भाववाचक संज्ञा जिसका निर्माण विशेषण से नहीं हुआ है। आप प्रश्न को पूरा पढ़ना, क्या देर क्या नहीं हुआ है भाई, विशेषण से उसका निर्माण नहीं हुआ है। नकटापन, शाणापन, अपनापन या गोरापन भाई नहीं हुआ है। ये नहीं पूछा भाई कौन से का निर्माण हुआ है, बताओ। विशेषणवाचक शब्द से नहीं हुआ है, बताओ। आया किसी का, सी आया है अन्नू खरब का, वेरी गुड भाई।
वेरी गुड। कपिल का भी सी आया है, वेरी गुड। देखो गोरापन के अंदर देखो गोरा आ गया, गोरा, काला, पीला, नीला, संतरी, ये सारे के सारे क्या किसी की विशेषता है, ठीक है। तो हमने बोल दिया भाई ये आपका विशेषण से बना है। प्रश्न पूछेगा भाई कौन सा विशेषण से नहीं बना। अगला नकटापन, भाई वो बड़ा ही नकटा है, भाई उसका स्वभाव कैसा नकटा है, यानी कि जो किसी की बात नहीं मानता, विशेषता उसकी भाई किसी की बात नहीं मानता। शाणापन, यानी ये तो भाई बहुत घना शाना है, ये भी उसकी विशेषता, इंटेलिजेंट है, दिमाग वाला बंदा है, ठीक है। अपनापन, मैंने क्या बताया था, अपना, अपना क्या है, अपना तो सर्वनाम है। अरे आपको नहीं करवाए थे, एक सेकंड रुको, ये देखो ये सर्वनाम से क्या बना था, अपना से अपनापन, अहम से अहंकार, मम से ममता, ठीक है। तो यानी अपना तो क्या है, अपना तो क्या है, एक सर्वनाम है। अपना जो वर्ड बनाया है वो मैंने किससे बनाया है, ये तो एक सर्वनाम से बनाया भाई। अपनापन किससे बनाया है, सर्वनाम से बनाया है, ठीक है। अपनापन हो गया, ममता, ये सारे के सारे किससे बने, आपके सर्वनाम से बने हैं। यानी इसको तो क्या है, इसको तो हम लोग विशेषण के अंदर शुमार कर ही नहीं सकते। यानी जो अपनापन वर्ड है ये किससे बना है, ये आपका क्या विशेषण से नहीं बना, ये आपका सर्वनाम से बने। ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया था, एज इट इज आपका एचटेट के अंदर प्रश्न आया हुआ है। आगे चले, आगे चलो भाई, आगे देखो अगला कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है भाई। कौन सा जो वर्ड है जिसके अंदर जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग ही नहीं हुआ है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, बताओ कौन सा ऐसा वर्ड है। ये भी आपका सारे एचटेट के भाई, टेंशन ना लो, सारे एचटेट के अंदर आए हुए हैं। कितने प्रश्न और रह गए वो भी बता देता हूं, इसके बाद आपके सारे 4 प्रश्न और रह गए, सारे 4 प्रश्न और। आप ये बताओ ना, चीजें तो आपके क्लियर होगी, चीजें तो समझ में आने लग रही होगी ना, ये इंपॉर्टेंट है। जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं, जिसके अंदर किसी जाति का हम लोग मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं। आजकल की पढ़ाइयां बहुत महंगी हैं भाई, पढ़ाइयां बहुत ज्यादा महंगी हैं, ठीक है। यानी पढ़ाइयां, पढ़ाई है, पढ़ाई क्या है, एक फीलिंग है, ठीक है। पढ़ाइयां क्या है, यानी मैंने आपको बोला अगर आपकी एक देखो पढ़ाई क्या है, पढ़ाई है आपकी एक फीलिंग है, पढ़ाई क्या है, एक भावना है भाई। मैं पढ़ाई करने लग रहा हूं, पढ़ना, पढ़ाई, ठीक है। और अगर मैं इसको पढ़ाइयां बोल दूं, पढ़ाइयां बोल दूं, तो मैंने क्या बताया था, अगर आप एक नॉर्मल फीलिंग वाली भावना को अगर आप बहुवचन के अंदर यानी प्लूरल के अंदर चेंज कर दोगे तो क्या वो एक जाति को रिप्रेजेंट करेगी। तो यानी पढ़ाइयां तो क्या है, एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रही। पूछा जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है, यानी पढ़ाइयां तो एक जाति को रिप्रेजेंट करने लग रही है, यानी ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऊंचाइयां, ऊंचाइयां भी क्या हो गया, मैंने बताया ऊंचाई अगर आ जाए तो एक भावना है, भाववाचक है। ऊंचाइयां अगर आ जाए तो बहुत सारी ऊंचाइयों का एक ग्रुप है, यानी कि जाति है, तो ये भी कट गया। कभी कभी बुराइयां ही अच्छाइयां बन जाती हैं, बुराइयां ही अच्छाइयां बन जाती है, तो यानी कि ये भी आपका देखो बुराइयां होगी, अच्छाइयां होगी, यानी कि ये भी अगर नॉर्मल बुराई आती तो आपकी भाववाचक, नॉर्मल अच्छाई आती भाववाचक, लेकिन बुराइयां अच्छाइयां ग्रुप हो गया बुराई का अच्छाई का, तो यानी जातिवाचक, ये भी आपका गलत हो गया। चौथा, मैंने अनुभव किया कि उसे ऊंचाई से डर लगता, नॉर्मल ऊंचाई आ गई तो ये क्या बन गई, आपकी भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। अगर यहां पर ऊंचाइयां आता तो ये क्या बन जाता, आपका जातिवाचक बन जाता। तो ऑप्शन आपका डी है, करेक्ट हो जाए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो नहीं कौन सी है, ऊंचाई वाली ही आपकी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। एचटेट का प्रश्न है भाई। अब मेरे को ये बताओ, एक बार सारे बच्चे कमेंट करके ये बताना, हाँ दिल्ली पुलिस का जीके का बैच शुरू करेंगे भाई, मेरे को एक बार कमेंट करके ये बताओ कि अभी तक जो आपने चीजें पढ़ी हैं, थ्योरी पढ़ी है और आप अभी ये एमसीक्यू करने लग रहे हो, क्या आपकी चीजें समझ में आई हैं भाई? मतलब जो मैंने समझाया आपको भाई, ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर सेट हुई है या नहीं हुई है, एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना भाई, ताकि मेरे को पता तो लगे कदम मैं भोगता हूं वाड़ तारा कि मैं सारा सब सौदा ऊपर तिरदा हूं। देखो आगे, उसने मुझे सदैव धोखा दिया, ठीक है। वाक्य में धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, बिल्कुल इजी है भाई। उसने मेरे को हमेशा धोखा दिया, जो धोखा वर्ड है ये कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, ये प्रश्न आपसे पूछेगा, बताओ फटाफट से। आ रहा है ना, वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया भाई, बहुत अच्छे, सही है, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल इजी है सर, हो रहा है सर। हाँ, अरे चीजें इजी हैं, बस थोड़ी सी समझने की दिक्कत होती है, थोड़ी सी चीजें समझ में आने, ऑप्शन करोगे या ये करोगे ना, चीजें अपने आप सेट हो जाए। उसने मुझे सदैव धोखा दिया, वाक्य में प्रयुक्त धोखा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? धोखा, धोखा क्या है, फीलिंग तो है, धोखा दिया, प्यार दिया, ठीक है, सारी क्या फीलिंग है, फीलिंग किसके अंदर, भावनाओं के अंदर आएगी, यानी क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, नॉर्मल है, ठीक है, इजी है। आगे चलो भाई, आगे कौन सा है, किस विकल्प का शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है भाई? कौन सा जो विकल्प है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आप प्रश्न को पूरे को पढ़ लेना, जिसके अंदर क्या जाएगा, पूरी पूरी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है लिख रखा है। अब देखो, ताजमहल एक वस्तु का नाम है,
एक मतलब कि इमारत का नाम है तो यानी ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा शहर का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। रामायण एक ग्रंथ का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नगर, नगर का मतलब यानी कि क्या हो गया, शहर। मैंने क्या होता है, शहर, गांव, ठीक है, कोई भी झील या किसी भी चीज का अगर मतलब कि उसके एक ऐसे लिख रखे भाई ये शहर है, ये गांव है, ये झील है, यानी कि उसके एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। नगर क्या है, जितने भी नगर हैं धरती के ऊपर उन सारे नगरों को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। यहां पर अगर मैं लिख देता है स्पेशल हिसार शहर, ठीक है, तब ये व्यक्तिवाचक बन जाता। लेकिन यहां पर ओनली नगर है तो ये क्या आपका, ये आपका जाति को रिप्रेजेंट करे, यानी ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग रहा है, सारे नगरों के ग्रुप को। ठीक है, आगे देखो अगला कौन सा आपका, संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन संगत नहीं, यानी कौन सा कथन सही नहीं है भाई। ये भी आपका प्रीवियस ईयर के अंदर बताओ। देखो बताओ, संज्ञा से रिलेटेड कोई ना कोई कथन दे रखे आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव आदरार्थक के अतिरिक्त एक वचन में होता है भाई, यानी व्यक्तिवाचक जितने भी संज्ञा है ना उनका प्रयोग सदैव एक वचन के अंदर होता है। बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, बताया था ना मैंने, जैसे राम है, आप ऐसे तो नहीं लिखोगे ना राम को भाई रामा या फिर रामायण, इस टाइप से तो कुछ नहीं लिखोगे, राम को राम ही लिखोगे। इसार है, इसार एक शहर का नाम, एक व्यक्ति है, इशारों, इशारा, ऐसा तो कुछ नहीं लिखो, यानी कि एक वचन के अंदर यूज होता है। देश, त्योहार, नदी उक्त व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। क्या कोई देश व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण? नो। अगर यहां पर देश का नाम दे दिया भारत, ठीक है, या फिर चीन, नेपाल, अमेरिका, रूस, कोई भी देश का नाम दे दिया तब व्यक्तिवाचक है। त्योहार डायरेक्ट, त्योहार तो यानी कि जितने भी त्योहार हैं सारे वो हो गए, ये क्या किसी व्यक्तिवाचक, ये तो एक ग्रुप हो गया। देश भी क्या एक ग्रुप हो गया, जितने भी धरती पे देश हैं सारे के सारे। त्योहार के अंदर अगर यहां पर स्पेशल दिवाली लिखा हुआ है तो वो है। नदी है, नदी क्या है, नदी डायरेक्ट नदी लिख दिया, क्या कोई किसी नदी का नाम है, गंगा नदी, यमुना नदी, नो, किसी का नाम नहीं है, तो ये सारे के सारे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गलत है भाई, ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण थोड़े ना है, ये तो आपके जातिवाचक के उदाहरण है। ठीक है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेदमान है। मैंने आपको बताया था ना, द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा के ही भेद है। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था, लेकिन कई बार एग्जामिनर इसको 5 यानी कि इन दोनों को भी अलग से आपके मान लेता है। पेपर के अंदर आए, अगर ऑप्शन 3 लिखा मिले तो 3 को ठोकना, 5 लिखा मिले तो 5 को ठोकना। ठीक है, 3 5 दोनों लिखे मिल जाए तो 3 को ही ठोकना। विद्वता, पांडित्य उक्त यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। बिल्कुल भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे क्या, ये भी याद रखना। मैंने आपको नहीं बताया यौगिक भाववाचक संज्ञाएं, जैसे गर्म ठंडा था, ठीक है, और अभी जैसे पिछले 1-2 पहले प्रश्न था, तो याद रखना भाई विद्वता और पांडित्य जो वर्ड है ये यौगिक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको नहीं बताया रूढ़ भाववाचक संज्ञा, यौगिक भाववाचक संज्ञा, तो इनको नोट कर लेना। यौगिक के कौन से, विद्वता और पांडित्य, अलग से कॉपी के अंदर लिख लो। ठीक है, क्या पता जैसे, अरे यार तुम्हारे समझ में नहीं आता, जैसे ये था ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु यौगिक के हैं, गलत है ये। ठीक है, ये गलत है, ये सारे सारे रूढ़ है। यौगिक वाले तो मैंने आपको बताया था गर्म ठंडा, तो यानी कि अब गर्म ठंडा के अलावा 2 एग्जांपल और लिख लो उसके अंदर। विद्वता और पांडित्य भी क्या है, आपके यौगिक के ही उदाहरण, यौगिक भाववाचक के। ठीक है, इसके बाद बस एक प्रश्न और रह रहा है। महात्मा गांधी ने भारत को आजाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कर्मश है भाई। रेखांकित जो शब्दों कौन कौन से? महात्मा गांधी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, यानी महात्मा गांधी क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहले नंबर पर व्यक्तिवाचक आएगी, यहां पर जाति, यहां पर जाति, 2 ऑप्शन कट गए। दूसरा भारत, भारत एक देश का नाम है, यानी ये भी व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। अगर नॉर्मल देश होता है, यहां पर लिखा भारत की जगह नॉर्मल देश होता, महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, तो देश होता तो देश जाति का नाम होता है, यानी कि अब देश का नाम रखे तो ये आपका व्यक्तिवाचक होगा। सेकंड नंबर पर व्यक्ति आना चाहिए, जाति है, भाव है, गलत है, व्यक्ति आपका इस पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट, जो व्यक्तिवाचक ही महात्मा गांधी और भारत भी व्यक्तिवाचक है। लास्ट प्रश्न है भाई आज की क्लास का, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा बताओ भाई। कवि, कवि, अब कवि के अंदर क्या है, कवि, कवि के अंदर जितने भी कवि प्रजाति के लोग हैं, यानी कवि प्रजाति का एक ग्रुप है, जितने भी कवि प्रजाति के लोग सारे के सारे किसके अंदर, कवि के अंदर आते हैं, यानी कि क्या जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। अब जो पेपर के अंदर प्रश्न और भी आते हैं, मैं आपको बताता हूं, भाववाचक संज्ञाएं बनाएं, भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। ठीक है, ये प्रश्न आएगा आपका पक्का। ठीक है, और इसकी मैं आपको पीडीएफ दूंगा, अपना जो ऐप है भाई जॉब्स टारगेट के नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाए, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आपको सीईटी का बैच मिलेगा, जो कि आपको अभी फिलहाल 600 रुपए के अंदर मिलने लग रहा है। 1 तारीख से इसका रेट 700 जाएगा। ठीक है, जो भी साथी सीईटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। इसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं, मेंटरशिप मिलती है, डेली सुबह टारगेट डल जाते हैं 6:30-7 बजे। आज आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे दिन में, ठीक है, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने लग रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी इसी के अंदर मिलने लग रही है। आपको कौन कौन से मॉक टेस्ट मतलब कि
अगर आप अलग से लेना चाहो तो 70 रुपए की अलग से मिलेगी, बैच लोगे तो बैच के साथ फ्री मिलेगी। इसके अलावा आपको क्या चीज मिलने लग रही है भाई, और मैथ आपका 2 टाइप का होने लग रहा है, एसएससी लेवल का अलग मैथ है और एचएसएससी लेवल का अलग मैथ है, चॉइस आपकी है। रीजनिंग है, रीजनिंग के अंदर आपको बतौर हम प्रैक्टिस सेट भी देने लग रहे हैं 2023-24 के अंदर एसएससी के एग्जामों के अंदर आए हुए प्रश्न, ताकि आप उनका प्रिंट निकलवा के आराम से पढ़ सको भाई। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इस बैच के अंदर मिलने लग रही है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड ले सकता है, जिसको स्पेशल हरियाणा जीके का चाहिए, हरियाणा जीके का अलग से 300 रुपए का, वो सिर्फ हरियाणा जीके का ले सकता है भाई। ठीक है, चॉइस आपकी है, आपको हिंदी के भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे भाई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें और भाववाचक संज्ञाएं बनाए, ये भी भाई मैं बैच के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं कैसे कैसे, मतलब कि सीधा है यार, जैसे मान लो अच्छा दे दिया, अच्छा से बन गया आपका अच्छा, ये 40-50 वर्ड है, ये याद कर लेना बस। अच्छा से बन गया आपका अच्छाई, बुरा से बुराई, इस टाइप से अलग अलग वर्ड है। मम से ममता, ईश्वर से जैसे आप ऐश्वर्य हो लेकिन आप ईश्वरता लिख दो, गलती था, तो ये सारी चीजें उसके अंदर मैं करवाऊंगा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आज की क्लास तो पब्लिक छोड़ दूं डेमो के रूप में। ठीक है, तो भाई आज की क्लास पब्लिक छोड़ देते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह वगैरह सारे बैच के अंदर मिलेंगे। कल से क्लास आपकी प्राइवेट कर दी जाएंगी, हाइड कर दी जाएंगी, आपको पब्लिक प्लेस के अंदर नहीं मिलेंगी। ठीक है, और भाई सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास खत्म होने बाद नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आज की क्लास पब्लिक है, कि क्लास आपको कैसी लगी, चीजें समझ में आई या नहीं आई, थ्योरी प्लस एमसीक्यू का कंसेप्ट आपको कैसे लगा। ठीक है भाई, सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेंजो, कल फिर मिलते हैं और रात को 8 बजे इंडिया जी की क्लास के अंदर भाई। ठीक है।